पर मैं करम मैंने ममता मारो, कृपा करो बुरा से तारो, कृपा करो से तारो, कैसो कहना मैं सुनो मेरा। राजस्थान के संतों को दर्शन करके सबसे पहली बात जो मन में आ रही है वो है लव यू राजस्थान। यहाँ इतने सारे ज्ञानी हो गए, केवल ज्ञानी हो गए, सुखराम जी महाराज, रविदास, तत्वज्ञानी, मीराबाई, दादू दयाल, दया शाह जी महाराज। ये तो कुछ नाम है जो हमको पता है, बट ऐसे अनगिनत केवल ज्ञानी हो गए जिन्होंने मन को जीता, ज्ञान समझा, ज्ञान दिया। आप सब में उनका डीएनए है। तो राजस्थान की भूमि को मैं नमन करता हूँ। ऐसा मार्च में जयपुर सत्संग का ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन देखो किसी संजोग बन जाते हैं। अब बाहर जाने वाला था और दिल्ली से टिकट थी, तो जस्ट ऐसे मन में आया कि दिल्ली से जा रहा हूँ तो एक दिन जयपुर के राजस्थान के संतों के दर्शन हो जाए, और एक छोटी सी जस्ट गेट टुगेदर रखने का जैसे प्लान हो रहा था। लेकिन देखो किसे बनते बनते सत्संग का संजोग बन गया। आप सबके दर्शन हो गए एक बार फिर से। संजोग हम सबको लगता है कि सब हम करते हैं, हम बनाते हैं, लेकिन ज्ञान जिनको देना होता है, गुरुमंडल के जो गुरु होते हैं, वो अपना कार्य खुद करते हैं। कैसे वो संजोग बनाते हैं, किनको बुलाते हैं। जहाँ भी जैसे भी केवल ज्ञान की बात हो, केवल ज्ञान सुनने मिले, केवल ज्ञान समझने मिले, तो कोशिश करना चाहिए कि वो मिस ना हो। आप सब काफी लोग बाहर से भी आए हैं। ट्रैवलिंग करने में कितनी तकलीफ होती है वो मेरे से अच्छा कोई जान नहीं सकता, क्योंकि 15 दिन में ट्रैवलिंग करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो जयपुर से हैं, जो बाहर से आए हैं, और जो सत्संग के निमित्त बने रमेश भाई, उनका बहुत धन्यवाद। आज का समय ऐसा है कि चारों तरफ आग ही आग है। संसार हमको खाने आ रहा है, और ऑब्वियसली हम सब संसारी जीव हैं। हम कोई सन्यासी नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के चले गए, जंगल में बैठे हैं। हमारे बच्चे हैं, हमको बच्चों में मोह होता है नेचुरली। हमारे रिश्ते होते हैं, रिश्तों की लेन देन पूरी होती है। सुबह से लेकर रात तक हम जब जागृत अवस्था में बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, बहुत सारे पुरानी लेन देन जैसे पूरी होती है। अब सत्संग तो हर बुधवार हम सुनते ही हैं, सत्संग तो हर बुधवार होती है, और हर समय हमको ये बार बार पॉइंट आता है कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। जो लेन देन है, जो हिसाब किताब हम सबका होता है, पूरा जीवन एक हिसाब किताब है, लेकिन ये पूरा होता है डेली की रूटीन से। कैसे जिससे जैसे भी हमारी व्यवहार होते हैं, उस व्यवहार के अंदर हमारे अंदर जैसे भी भाव आता है। बाहर का तो हमने समझा है, सुना कि पिछला हिसाब किताब पूरा होता है, लेकिन पिछला पूरा करते समय हम जो नया हिसाब किताब बनाते हैं, या सिंपल भाषा में कहें तो
हम हमारा मन कैसे दिनों दिन विकृत होता जाता है, क्योंकि बाहर की चीज़ें हम हमारे मन को प्रभावित करती हैं, हमारे मन को असर करती हैं, और क्योंकि हम संसार में हैं तो 90% हम सबका ध्यान संसारी बातें, संसार में, रिश्तों में, नातों में, व्यवहार में, दाल रोटी कमाने में ही हमारी जीवन पूरा निकल जाता है। तो जिस भी समय मिले, जब भी ऐसा मौका मिले, जहाँ भी केवल ज्ञान की बात हो, ज्ञानी तो कहते हैं जहाँ भी केवल ज्ञान सत्संग होता है वहाँ देवी देवता भी सब आके ब्रह्मांडी शक्ति आके सत्संग सुनती हैं। महावीर स्वामी के बारे में कहा जाता है जहाँ भी वो सत्संग करते थे पेड़ के नीचे पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आके सुनती थी, क्योंकि वो भी इंतजार करते हैं, वो भी प्यासे हैं केवल ज्ञान के। और कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग। और अभी एक नई डिस्कवरी हुई है मेडिकल साइंस में, हमारा ब्रेन न्यूरॉन से काम करता है। तो मेडिकल साइंस कहती है कि मिरर न्यूरॉन्स करके हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स ये काम करते हैं कि हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी इंद्रियों से हमारा इंफॉर्मेशन या ज्ञान अंदर जाता है, वो हमारा जो न्यूरॉन्स है जो ब्रेन में वो उसको कॉपी करने लगता है। सिंपल भाषा में जिसको हम कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, वैसे वैसे हम होने लगते हैं। तो देखो हम संसारी हैं, हमारा जीवन 90% संसार में ही निकलता है, सुख दुख में निकलता है। इसके लिए हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो संसारी बन जाते हैं, और इसके बाद हमारा जो चित्त है, चित्त में जो संस्कार हैं वो संसार के प्रति हमारा झुकाव ज़्यादा हो जाता है। हमको देखो करियर ज़्यादा प्रायोरिटी लगता है। अब कुछ संत बता दे कि भैया सत्संग सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही सत्संग स्टार्ट होता है बहुत बार घर पे मेहमान आ जाते हैं, तो फिर मेहमान को टाइम देना पड़ता है, हम सत्संग बंद कर देते हैं। एक्चुअली बहाना होता है, उनका ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर न्यूरॉन्स हैं मेहमानों के कि कोई आए तो हम गपशप करें। उनका झुकाव, उनका अट्रैक्शन ज़्यादा वहाँ रहता है संसारी विषयों में। तो मन अपने आप को बहाना बना लेता है कि भी मेहमानों को टाइम तो देना पड़ेगा। हमारा मन, हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है। इसलिए जहाँ भी सत्संग, जहाँ भी संतों की बात हो, जहाँ भी केवल ज्ञान हो, खास करके बच्चे, आजकल की न्यू जनरेशन, उनको तो बेचारों को बहुत कम ऐसा मौका, ऐसा चांस मिलता है। तो उनके अंदर संसारी न्यूरॉन्स ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन जितना हम सत्संग सुनेंगे, जितना हमारा ध्यान ज्ञान में होगा, जितना हमारा ध्यान आध्यात्म में होगा, तो देखिए और कोई ऑप्शन नहीं है। हम सुबह से रात तक क्या करते हैं? हम खुशी ढूंढते हैं। हम सब आनंद के भूखे हैं, आनंद चाहिए हम सबको। और ज्ञानी कहते हैं कि हम आनंद स्वरूप ही हैं। तो जब हमारे अंदर आनंद का समुद्र है तो हमको प्यास क्यों लगी है? कबीर साहब कहते हैं समुद्र के अंदर मछली जो है वो प्यासी है। और ये बड़ी अजीब घटना है कि ये देख के मुझे बड़ी हंसी आती है। समुद्र अंदर मीन प्यासी, ये देख के मुझे बार बार आए हंसी कि समुद्र के अंदर मछली कैसे प्यासी हो सकती है? समुद्र तो पानी पानी है। लेकिन ये कबीर साहब हमारे लिए बोल रहे हैं। हम सब आनंद के स्वरूप, हम आनंद स्वरूप है, हमारे अंदर आनंद ही आनंद है, फिर भी हम आनंद के प्यासे हैं। तो हमारा आनंद कहाँ जा रहा है? हम क्यों संसार में, दूसरी चीज़ों में, बाहर खुशी ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं? क्योंकि प्रकृति आ गई, मन आ गया। ऐसा समझो कि समुद्र तो बड़ा विशाल है, लेकिन समुद्र के ऊपर सीमेंट कंक्रीट जंगल आ गया। हमारे मन ने कंक्रीट लगा दिया, सीमेंट लगा दिया समुद्र के ऊपर। ऊपर के लेयर में संसार बड़ा हो गया, परमात्मा आत्मा स्वरूप छोटा हो गया। तो देखिए किसी भी संसारी जीव से पूछिए, वो तो कहेगा कि भाई हाँ हम तो खोज रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, गुरु को खोज रहे हैं, अध्यात्म को खोज रहे हैं। लेकिन फिर भी उसका जो ध्यान है, उसकी श्रुति संसार में ज़्यादा होती है, प्रायोरिटी संसार में ज़्यादा होती है। हालांकि वो चाहता है। और मेरी कुछ जीव से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि ज्ञान बहुत है, व्हाट्सएप के जो रील्स होते हैं ये हम स्टेटस भी लगाते हैं, दूसरों को फॉरवर्ड भी करते हैं, एक एक मैसेज पढ़ते भी हैं,
आस्था चैनल और दूसरे चैनल पे सत्संग भी सुनते हैं, फिर भी मन बड़ा विचलित होता है। जब गुस्सा आता है तो ऐसे तेज आता है कि बस क्या कर दूं, पता नहीं पड़ता। इतना ज्ञान होने के बाद भी मन अशांत शांत है, शांति नहीं मिल रही है। तो मैंने इसको समझा, भाई जहां बीमारी है वहां दवा नहीं पहुंच रही है। बीमारी जहां बैक्टीरिया होते हैं, जहां वायरस होता है, तो जो डॉक्टर को दवा देता है वो ब्लड के सहारे वहां तक पहुंचा देता है। लेकिन जहां बीमारी है वहां अगर दवा नहीं पहुंची तो कैसे बीमारी ठीक होगी? तो अध्यात्म भी ऐसा ही है। और इस एक जन्म की बीमारी नहीं है। हम पहली बार अभी यहाँ पे मनुष्य जन्म में नहीं आए। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे का शरीर नया होता है, उसका मन बड़ा पुराना होता है। मन यात्रा करके आता है। चित्त में संस्कार हैं, पुरानी वृत्तियां हैं, पुराने कर्म हैं, पुरानी डेटा है। तो मन पुराना है, शरीर नया है, और फिर प्रारब्ध कर्म के हिसाब से हमारा जीवन चलता रहता है। फिर हम सब खोजते रहते हैं और खुद को खुश भी करते रहते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हम तो सब करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्तियों की देखरेख करते हैं, घरा में जाना भी करते हैं, मंदिरों की बहुत सेवा भी करते हैं बहुत सारे पंथों में, फिर भी मन शांत नहीं होता, जो चाहिए वो मिलता नहीं, प्यास मिटती नहीं अध्यात्म की। तो असली बात समझें, सिर्फ ज्ञान सुनने से काम नहीं चलता। सुनने का तो ऐसा होता है कि हमारा जो अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो बंद रहता है। तो हमने बार से सुना, बार से चला गया। हम कहते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया, तो ज्ञान हमारे अंदर जाता ही नहीं है। हमको लगता है कि हमने सुना, लेकिन हमारे अंदर डीप में नहीं गया। जहाँ बीमारी पड़ी है, जहाँ संस्कार है, जिसकी वजह से हमारा मन विचलित है, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है। अभी कुछ होता है तो हम दूसरों को दोषी देखना शुरू करते हैं, उसने ये किया, उसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ, ये मुझे चिढ़ाते रहते हैं, ये मुझे तपाते रहते हैं। तो हमारे मन में, हमारे चित्त में संस्कार हैं दूसरों को दोषी देखने के। जैसे हमारे शरीर की एडिक्शंस होती है ना, हैबिट्स होती हैं। कोई बार हाथ धोता है, ओबेसिटी कहते हैं उसको, या दूसरी साइकोलॉजिकल बीमारी होती हैं, दारू की एडिक्शंस होती हैं। ऐसे मन भी एडिक्टेड होता है। तो मन को क्या एडिक्शंस होती है? दूसरों को दोषी देखना, जिसको आम भाषा में नेगेटिव एटीट्यूड कहते हैं, कि कुछ हुआ नहीं कि ब्लेम डाल दो दूसरे पे। तो ये हमारा अज्ञान है। जब गुरु से ज्ञान सुनते हैं कि पूरे संसार में कोई दोषी नहीं है, कोई किसी का ना अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है, ये हमारे कर्म ही हैं जो हमारे पास लौट कर आते हैं। हम सुखी दुखी अपने कर्मों से होते हैं। हाँ, अगर बाहर से इसे दिखाई देता है कि ये मुझे छेड़ता है या ये मुझे परेशान करता है, तो वो भी कर्मों की लेन देन होती है। हम उसको परेशान कर आए हैं, तो कुदरत हिसाब किताब पूरा करती है। अब हमारे प्यारे जीव, कल परसों हमारे रवि करके प्यारे जीव है, उनको चोट लग गई, तो उनकी गाड़ी दूसरे को लग गई। अब कोई चाहता नहीं ऐसे करना, लेकिन पुराना हिसाब किताब कहाँ जाए? कुदरत का एल्गोरिथम होता है। बहुत बार हम देखते हैं रोडों पे एक्सीडेंट होता है तो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, फिर भी कैसे हो जाता है? उस समय ऐसा एल्गोरिथम बनता है कि उस समय, उस सेकंड में दोनों मिलते हैं और घटना घट जाती है। तो हमारा मन इतना ओपन नहीं है, हमको इतना ज्ञान नहीं है, तो हम जड़ से दोषी देखना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हमारे अंदर ये भाव आया, क्योंकि भाव आता है पिछले संस्कारों से, जैसे हम कोई भी चीज़ बार बार करते हैं, आदत पड़ती है, फिर लत लग जाती है, ऐसे मन में भी जैसे जैसे वही भी रिपीटिशन होती है तो वो बात पक्की होती जाती है। तो हमारा और संस्कार पक्का हो जाता है कि ये बंदा दोषी है, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ, इसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। तो ये हर जन्म में पक्का होता जाता है। और आज हम कलयुग में हैं, 2024 में, बहुत सारे हमने जन्म ले लिए पहले, तो हमारी आदतें पक्की हो गई हैं। तो इन आदतों को तोड़ने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, हम सिर्फ सुनेंगे तो सुनने से काम नहीं होगा। जितनी देर सुनेंगे उतनी देर अच्छा लगेगा। अगर सच्चा गुरु हो तो उस समय मन से माया का प्रभाव, माया का परमाणु हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे घर में जाएंगे, संसार में जाएंगे, दुकानों में जाएंगे, वही माया का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। इस कस्टमर ने मेरा पैसा नहीं दिया, इसकी वजह से मेरा
बिजनेस डाउन हो गया, ये सब वृत्तियां आपको पता भी नहीं पड़ता कैसे आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता रहता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे अंदर शांति क्यों नहीं है। अब एक से बात हो रही थी, बोले कि पूरे दिन मुझे कुछ याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठे तो बचपन के चेहरे, बचपन की बातें, ऐसी ऐसी घटनाएं जो हमको याद भी नहीं थी, जो अंदर इमोशन दबे पड़े थे, वो सामने आ जाते हैं। तो वो सामने आ नहीं जाते, वो बाहर निकलते हैं। जैसे झाड़ू लगाते हो घर पे तो मट्टी उड़ती है ना, ऐसे ही जब ध्यान करते हो, ध्यान मतलब मन का झाड़ू लगाना, चित्त को झाड़ू लगाना। तो जब चित्त को आप साफ करते हो तो वो कुछ कुछ मेमोरीज, कुछ कुछ इमोशन ऊपर आ जाते हैं। तो ये प्रूफ है कि डीप में हमारे अंदर ही सब पड़ा हुआ है। ये डेटा हमारे अंदर है, किसी दूसरे की नहीं है। हम सब मनुष्य हैं। हम गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ते के अंदर भी आ सकते थे, लेकिन हम इंसान के घर जन्म लिया, हम इंसान हैं। इसका हम फायदा उठाना चाहिए। तो सिर्फ जो हम पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि सत्संग सुनने चाहिए, जहाँ भी जैसा भी मिले, जहाँ से जो भी हमारी जितनी जिसकी चेतना की जरूरत है उतना वो ज्ञान उठा पाता है। इतना ज्ञान को समझ में आए वो कोशिश करनी चाहिए कि हम समझते जाएं। लेकिन अगर ध्यान नहीं कर रहे हैं, ध्यान बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर ध्यान नहीं कर रहे हैं तो वो सुना हुआ ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। मतलब बीमारी दूसरी जगह पर है, दवा दूसरी जगह जा रही है, या डीप में बीमारी है, दवा ऊपर ऊपर के लेयर, ऊपर से ही बाहर चली जा रही है। तो ये रीज़न है। मेरे से कुछ जीवन का कि भैया इस पर थोड़ा बताना कि इतना ज्ञान पढ़ने के बाद भी मन शांत क्यों नहीं होता। मन शांत सिर्फ सुनने से नहीं होगा, ऑपरेशन से होगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम सबके मन में बहुत जन्मों की कचरा पड़ा हुआ, डेटा पड़ी हुई है। शांत तो वही होता है जिसका मन, चित्त, जहाँ डेटा पड़ी हुई है वो जितनी साफ होगी उतनी परसेंटेज में आप हल्का फील करोगे, शांत फील करोगे। किसी को आपने देखा है ना, कुछ हुआ नहीं कि रिएक्ट कर देता है, झगड़ा शुरू कर देता है। कभी ट्रेन बस में हम जाते हैं तो कोई बड़ा शांत मन होता है, कितना भी तपा उसको फर्क नहीं पड़ता। तो जिसके बाद जो होता है वो वही देता है। जिसके अंदर परेशानी है वो परेशानी देगा, जिसके अंदर झगड़ा है, एग्रेसिव है, वो एग्रेशन देगा, जिसके अंदर मिठास है, शांति है, वो शांति देगा। क्योंकि अंदर में आकाश है, जैसे बाहर आकाश है, आंतरिक आकाश है। हम सबका उद्देश्य है आंतरिक आकाश शून्य करना। तो संसार में जो भी आप किताबें पढ़ोगे, जो भी ज्ञान सुनोगे, ये सब प्रकृति का ही पार्ट है। क्योंकि हम अभी प्रकृति का पार्ट है। हम शरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मन भी प्रकृति का पार्ट है, शरीर प्रकृति का पार्ट है। प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के माध्यम से हम प्रकृति को जीतते हैं। लेकिन कैसे जीतेंगे? तो ऐसी एक स्थिरता, ऐसी एक स्थिर चीज चाहिए जो समय में नहीं है, जो समय के बियॉन्ड है। क्योंकि जो भी चीज है वो समय के अंदर है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, ये भी समय के अंदर घटना हो रही है। हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, हम कभी प्लानिंग करते हैं, जो भी सोचते हैं, तो सोचने के लिए भी समय चाहिए। हर चीज के लिए समय चाहिए होता है ना। लेकिन हम सबकी डिजाइन, हम सबकी डिजाइन ऐसे बनी है, प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर कोई लाइट की स्पीड से जाएगा तो उसका शरीर आग से जल जाएगा। मतलब थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कोई इंसान लाइट की स्पीड से जा पाए। ये सब पेपर पे हो सकता है, लेकिन बाहर भौतिक दुनिया में, आंतरिक जगत में हम लाइट की स्पीड से भी आगे जा सकते हैं। उसी को संत शून्य कहते हैं या पार ब्रह्म करते हैं। तो हम सब कहते हैं कि हमारे अंदर विचार शून्य होनी चाहिए, हमारे अंदर शांति होनी चाहिए। तो जब तक समय है, जब भी कोई चीज मूवमेंट है, जब तक कोई चीज चल रही है, समय में है, तब तक शांति नहीं मिलने वाली। तो ऐसी किसी चीज का हमको सहारा लेना पड़ता है जो समय के बियॉन्ड हो। उसी को गुरु नानक नाम कहते हैं, नेचर कहते हैं, शब्द कहते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं। रजोगुण से मोमेंटम आता है, समय चलता है रजोगुण से। तो हम रजोगुण को यूज करके रजोगुण से बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो ऐसी कोई बाहरी चीज चाहिए जो इस दुनिया की नहीं हो, बाहर की हो। सुखराज महाराज को नियक्षर कहते हैं, जो 52 अक्षरों से पढ़े हैं। गुरु नानक कहते हैं नाम, शब्द, कभी शब्द कहते हैं। तो उसका जैसे हम सहारा कैसे ले सकते हैं? जैसे हम हर सत्संग में बात करते हैं कि हम सब शरीर है, उसके पीछे जीवात्मा है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है, उसके पीछे कारण शरीर, महाकारण शरीर, जितने भी लेयर्स हैं, उसके पीछे ब्योर में जाएंगे या वैदिक
साइंस में जो बताते हैं कि नेति नेति, छोड़ते जाओ, आखिर में क्या बचेगा? श्रुति बचेगी, ध्यान, अटेंशन। श्रुति मतलब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम अगर घर के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी श्रुति घर में चली गई। तो श्रुति कॉमन है, बाकी श्रुति के ऊपर सारे लेयर्स हैं। तो अगर हमारी श्रुति संसार में फंसी रहेगी, जो कि फंसी हुई है, और फंसी होने का रीजन क्या है? फंसी होने का रीजन ये है कि हमारी शरीर की लिमिटेशंस है, शरीर की मजबूरियां हैं। और शरीर को भूख लगेगी तो शरीर धक्का देगा मन को कि भाई एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो रहा है, शक्ति चाहिए। फिर मन जोर लगाएगा श्रुति को कि भाई खाने की अरेंजमेंट करो, किचन में जाओ, खाना बनाओ, क्योंकि बॉडी को चाहिए। फिर श्रुति को ना चाहते हुए मानना पड़ता है, श्रुति को मन के पीछे, शरीर के पीछे चलना पड़ता है, श्रुति को बांध के रखते हैं। तो हम संसारी जीव हैं और संसार में रहते दाल रोटी कमा के हमारी श्रुति सिर्फ सत्संग सुनने से या दूसरी बातें करने से या जो हम ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, उससे थोड़ी तो प्यास लगती है, थोड़ी तो जागृति आती है, लेकिन पूरी तरह स्थिर नहीं हो सकते। पूरी तरह स्थिर हम तभी होंगे जब हमारी श्रुति शब्द में स्थित होगी, क्योंकि शरीर भी मोमेंटम में है, पूरी प्रकृति मोमेंट है, यहाँ सब चलायमान है। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारी धरती घूम रही है 30 सेकंड की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है। हम अभी भी स्पीड से मोमेंटम कर रहे हैं। हमारे शरीर के एक एक सेल, एक एक एटम वाइब्रेट कर रहा है। ये यहाँ दीवारें हैं, इसके अंदर एटम्स है, वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर ज्ञानी की दृष्टि देखो कि हर चीज चल रही है, हर चीज भाग रही है, हर चीज वाइब्रेट हो रही है, कोई चीज रुकी नहीं है। तो जब कोई चीज रुकी नहीं तो हम कैसे रोक सकते हैं? तो हमारा मन चलता ही रहता है कि उस समय में है, जिसको काल कहते हैं, ये रुकता नहीं है। तो ये रुकने की विधि, ये जो ध्यान मार्ग, जो भक्ति मार्ग है, साधना मार्ग है, कबीर साहब इसको श्रुति शब्द मार्ग कहते हैं। कि एक एक स्थान जब हम क्लियर करते हैं, हमारी चेतना की लेवल बढ़ती जाती है। फिर जब दशम द्वार खुल जाता है, उसके बाद जब अखंड ध्वनि आती है, वो अखंड ध्वनि क्या है? वो नियक्षर है, वो दूर से आ रही है, वो हमारे और उस परमात्मा के बीच में कनेक्शन है, कनेक्टेड ब्रिज है। इसके लिए ज्ञानी कहते हैं कि जब भी समय मिले, जैसे भी मिले, कहीं गॉसिप करने से अच्छा या रील्स, इंस्टाग्राम रील्स देखने से अच्छा ध्वनि सुनो। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप सब में काफी जीव डेवलप हो गए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, जो ध्वनि में लीन होना शुरू हो गए। जब भी आप ध्वनि सुनोगे ना, आपकी आंखें बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। अगर आप सही तरीके से सुनोगे तो आंखें बंद हो जाएगी। आंखें बंद होने का मतलब क्या है? कि आपका ध्यान अब अंदर जा रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर ही बहता है, हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी बाहर बह रही है, हर समय बाहर बह रही है। हम सबके बच्चे हैं, बच्चों की परेशानियां, बच्चों के स्कूल जाना है, फीस भरनी है, घर में नल खराब हो गया, दुकान का नौकर नहीं है, ये सब क्या है? ये सब श्रुति हमको, हमारी श्रुति को पुल करते हैं, खींचती है संसार में। ध्यान संसार में बना रहे। प्रकृति कोशिश करती है कि हमारी जो श्रुति, हमारा ध्यान है, आत्मा में, परमात्मा में स्थिर नहीं हो। तो जैसे ध्वनि सुनना चालू करें, आंखें बंद हो जाएंगी। हमारी जो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये तो बाहर की खिड़कियां हैं, लेकिन इसके अंदर सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, तन्मात्रा कहते हैं जिसको, वो भी यू टर्न लेती है, उल्टी हो जाती है। फिर हमारा ध्यान अंदर हो जाता है। जब हमारा ध्यान अंदर हो जाता है, तब श्रुति हमको अंदर खींचती है। जैसे ग्रेविटी हमको बाहर खींचती है, नियक्षर हमको अंदर खींचता है। जैसे नियक्षर अंदर ऊपर खींचता है, और हम धीरे धीरे सुन सुन के स्थिर होने की कोशिश करते हैं, स्थिर होने लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज हमने सुना और आज ही हम ज्ञानी हो जाते हैं, पूरा आत्मा ज्ञान हो जाता है, क्योंकि हम बहुत दूर आ गए हैं। हम हैं आत्मा, लेकिन हम आज अपने आप को शरीर समझते हैं। अपने आप को शरीर का एक नाम मिला है, वो नाम यूटिलाइज करने के लिए मिला है, लेकिन हम पूरा अपना सिस्टम ही अपना यही समझते कि हम यही हैं, हम मन हैं। पूरा दिन हमारा ऐसे गुजर जाता है ऐसी बातों में ही, तो आनंद नहीं आ पाता। हो सकता है हमको लगता है कि चलो भाई कोई चीजें खरीद लो, प्रॉपर्टी ले लो, शायद उससे खुशी मिल जाए, जो आनंद हम ढूंढ रहे हैं। श्रुति वापस जाना चाहती है समुद्र में, आनंद के समुद्र में, लेकिन बेचारी को फंसा दिया संसार में, तो फिर संसार में ढूंढना चालू करती है। तो भ्रांति खड़ी होती है, इल्यूजन। हमको लगता है हमने गाड़ी ले ली, बच्चों के अच्छे स्कूल में पढ़ा लिए,
तो हम जिस आनंद की तलाश कर रहे हैं वो आनंद हमको मिलना शुरू हो जाएगा। तो भ्रांति होती है, इल्यूजन होता है, थोड़ी देर के लिए हमको लगता है कि भाई सब ठीक है, सब खुश है, सब बढ़िया है। हम आम भाषा में बोलते हैं ना, कैसे हो, हाँ मैं ठीक हूँ। बड़ा झूठ बोलते हैं हम सब, हम खुश है। कोई खुश नहीं है, कोई कुछ हो ही नहीं सकता। प्रकृति में कोई भी, प्रकृति मतलब निराशा, संसार मतलब दुख, दुख का घर। कबीर साहब कहते हैं ये मुर्दों का घर है, यहाँ कोई आनंदित हो ही नहीं सकता। जब तक हमारी श्रुति संसार में फंसी है, हमारा ध्यान संसारी चीजें हासिल करने में लगा है, एक चुआ दौड़ है, एक रेस है, उसमें जो थोड़ी देर के लिए मजा आता है ना, वो हमारी श्रुति को नहीं, हमारी आत्मा को नहीं, हमारे अहंकार को आता है। और हम अपना अज्ञानता से अपना ही अहंकार बढ़ाते हैं। और जितने भी श्वास मिली हुई है कुदरत से, परमात्मा से, क्योंकि किसी भी जोड़ी में जाएंगे तो हम वहां पे डेवलप नहीं हो सकते, वहां अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ नहीं बढ़ा सकते। अब देखो एक मच्छर है, उसको 10,000 साल तक सत्संग सुना, मच्छर का मच्छर रहेगा। जानवर 100% अज्ञानता में है और परमात्मा मतलब 100% ज्ञान, 100% होश। हम दोनों के बीच में फंसे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। हम ना जानवर हैं ना परमात्मा है, दोनों के बीच में फंसे हैं। तो असली आनंद जो हम ढूंढ रहे हैं वो तभी मिलेगा जब हमारी श्रुति शब्द में स्थिर होना चालू करेगी। जैसे घड़ी की 3 कांटे घूमते हैं तो समझ लो प्रकृति के 3 गुण हैं। तो हमारा मन, हमारा शरीर है, लेकिन वो जिस बेस पे घूमते हैं वो बेस है नियक्षर, वो बेस है नाम, वो बेस है शब्द, वो बेस है अखंड ध्वनि। परमात्मा, आत्मा, नाम कुछ भी ले लो, हर संत ने अलग जगह अलग नाम यूज किया है, अपनी अपनी भाषा में ज्ञान बताने की कोशिश करी है अपने अपने जीवों को। तो शब्द जाल में नहीं उलझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर जगह जो भी अनुभव होता है वो अनुभव शेयर करूँ, बहुत गहरा अनुभव शेयर करूँ। लेकिन फिर जब चर्चा होती है तो मोस्टली जीव संसारी बातें, संसार में ज्यादा उलझे होते हैं कि ये नहीं मिला, ये हो रहा है, ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है। फिर सोचता हूँ कि कितनी गहरी बातें मैं अभी कैसे कह सकता हूँ। क्योंकि एक बात समझ लो, संसार कर्मों से चलता है। ये बेसिक चीज है बिल्कुल अध्यात्म की। कोई भी अगर गुरु बाबा कह ले कि मैं पानी भर के देता हूँ, आपका बीमारी ठीक हो जाएगी, आप ये कर लो या ये पूजा कर लो ठीक हो जाएगा, मतलब उसको अध्यात्म का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। हर चीज, हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, जिसको हम सो कॉल्ड लाइफ कहते हैं, ये बहुत छोटी है लेकिन हमको बहुत बड़ी लगती है। ऐसे समझो कि जीवात्मा की 100 साल की लाइफ है, उस 100 साल में वो 4 घंटे सो रही है, तो 4 घंटे की वो जो नींद है, वो नींद में सपना दिख रही है। वो हमारे 100 साल का, 80 साल का जीवन है, बहुत छोटा है। हमारा सपना खत्म होने वाला है, हम अभी मरने वाले हैं, आज ना कल सबको शरीर छोड़ना है। तो मौत की तैयारी करो। सब कहते हैं कि अभी 1 महीने बाद हमारी दूसरे शहर में शादी है, भाई की, इसकी उसकी शादी है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। सब तैयारियां करते हैं संसार की, मरने की तैयारी कोई कर ही नहीं रहा है, जो कि अटल सत्य है। तो इससे पहले हमारा शरीर छूट जाए, फिर से हम पता नहीं कहाँ जाके पहुंचेंगे, कैसे हमारे मन में अंदर वृत्तियां हैं, चित्त में अंदर कैसी डेटा है। शरीर छूट गया, फिर गुरु मिले ना मिले, फिर ज्ञान मिले ना मिले, इतना जो हमारा मोह फंसा है सब में। मोक्ष कहते हैं, मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब मोह का क्षय। सबसे बड़ी जो बाधा है, जो अटकन है, हमारा मोह है। प्रकृति के लिए अब कोई भाई बहन, कोई माँ बाप नहीं हो। प्रकृति को एक ही चीज दिखती है, लॉ ऑफ कर्मा, कि भाई ये जीवात्मा का ऐसी लेन देन थी तो उसको भाई बहन बना दो, क्योंकि वो भी प्रकृति के डिजाइन में से क्यों बनी है। मैंने कहा ना, मैं तो बहुत चीजें बताना चाहता हूँ कि पूरी ये कैलकुलेशन कैसे होती है, लेकिन चेतना की समझ भी चाहिए। हम जब कर्म बनाते हैं तब कुदरत के परमाणु पुल करते हैं, कुदरत के परमाणु को चार्ज करते हैं, उनके अंदर डेटा डालते हैं, तो हम लोग कुदरत का बैलेंस बिगाड़ देते हैं, और कुदरत बैलेंस से चलती है। प्रकृति मतलब बैलेंस।
तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो प्रकृति को एक नियम पता है कि मेरा बैलेंस बिगड़ा है, मुझे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए जो परमाणु हमने जो पुल कर दिए हैं, जिसमें हमने डेटा डाल दी कर्मों की, तो कुदरत का काम है उसको रिलीज करना। तो कर्मों को रिलीज कराने के लिए वो हमको कभी जानवर बनाती है, कभी इंसान बनाती है, लेडीज बनाती है, जेंट्स बनाती है, तो अलग अलग रिश्ते देती है। कुदरत को सिर्फ एक ही चीज है कि हमारा जो हमने जो बना दिए कर्म, उस कर्म को रिलीज करना। कुदरत में कोई मोह नाम की चीज नहीं है, लेकिन हम अज्ञानवश हम समझते ये मेरा है, बच्चे मेरे, ये घर मेरा, ये धंधा मेरा, ये मैंने बनाया। ये अज्ञानता के कारण साहब हम फंसे हुए हैं। और ज्ञान ऐसा है, केवल ज्ञान ऐसा है कि ध्यान और ज्ञान जब हम दोनों पकड़ के आगे बढ़ते, आगे चलते हैं, क्योंकि लाखों जन्मों का अंदर अज्ञान भरा है, तो जैसे जैसे निकलता जाता है वैसे वैसे हम, ऐसा नहीं है कि मोक्ष हमको मरने के बाद मिलेगा। अभी हम मुक्त नहीं है तो मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं है। जीवन रहते ज्ञानी कहते हैं कि बिंदास रहो, मस्त रहो। संतों को मस्त क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई डेटा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई पकड़ नहीं होती, और हम इच्छाओं से भरे हैं, हम वासनाओं से भरे हैं। अब 2 मिनट के लिए सोचो कि हमारी कोई इच्छा नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये जितना भी डर है ना सबके अंदर, या टेंशन, जिसको चिंता कहते हैं, तनाव कहते हैं, कि भैया बच्चों की शादी हो जाए, लड़की शादी हो जाए तो मैं गंगा नहाऊंगी, ऐसे क्यों? पहले गंगा क्यों नहीं नहाते? वो लड़की का कर्म है, जब लिखी होगी शादी तभी होगी, जब शादी लिखी होती है तभी होती है, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो चिंता किस बात की? तो चिंता जो हमारा मोह है ना, और हमको लगता है ये हम करने वाले हैं, और डर, सबको जिसमें डर होता है कि अरे शादी नहीं होगी तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हमको कर्मों का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, हम शो ऑफ की बहुत सरफेस लेवल पे जीते हैं। तो कोई अचरज, कोई सरप्राइज नहीं है कि सबके अंदर तनाव है, डर है, चिंता है, पकड़ है, वासना है, इच्छाएं हैं। कोई स्पिरिचुअल की कोई बड़ी बात नहीं है, साइकोलॉजिकल है। सिर्फ सोचो, कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी इच्छा है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है और चिंता है, तो जस्ट 1 मिनट के लिए मन को समझाओ कि ठीक है भाई, शादी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, जब होनी होगी हो जाएगी। इच्छा को पकड़ छोड़ दो, देखो अभी आप रिलैक्स हो जाओगे। तो मन का जो गुरु है वो ज्ञान है। ये इच्छाएं हमको बांधती हैं, हमको जानवर बनाती हैं, हमको पीड़ा देती हैं। क्यों पीड़ा देती है हमको? हमारी चित्त को ये प्रोग्राम अंदर नहीं गया कि सब लिखा हुआ है, सारा जीवन सबका लिखा होता है। जब ये बात पता पड़ेगी, तब जो भी हमारे संसार में, घरों में जो भी मनमुटाव है, जो भी दोषी देखते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, 80% लोगों की श्रुति इन चीजों में अटकी होती है। और आते हैं कि भैया हम कैसे इससे मुक्त हों। लोग कहते हैं भैया हम तो सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन जब साथ से झगड़ा होता है तब सत्संग में अंदर नहीं जाता। इतनी श्रुति अंदर अरेस्ट हो जाती है, पकड़ लेती है चीजों को। फिर बोलते हैं ज्ञान ज्ञान सब बाहर में जा, सब भूल जाते हैं। उस समय तो आर्या पार, ऐसा होता है ना। अध्यात्म का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ाना। हम दुनिया को समझ रहे हैं, आज चांद तारे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में क्या हो रहा है, हमारी गैलेक्सी में क्या हो रहा है, दूर दूर जाके हम रिसर्च कर रहे हैं। मार्स में क्या हो रहा है, जुपिटर पे क्या हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड का हम नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन खुद का नॉलेज नहीं है। हमारा शरीर कैसे काम करता है, ये 5 इंद्रियां कैसे काम करते हैं, सपने जो आते हैं वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, हर किसी का नेचर अलग क्यों होता है। एक ही घर में 2 भाई होते हैं, दोनों का नेचर अलग क्यों होता है, जबकि माँ बाप एक है, माहौल घर का एक है, परवरिश एक है। वेस्टर्न साइकोलॉजी कहती है कि घर का माहौल बच्चों को पर्सनैलिटी बनाता है, लेकिन ईस्टर्न जो गुरुओं का जो ज्ञान है, गुरु कहते नहीं, बच्चों का जो पास्ट लाइफ के संस्कार है वो उनका नेचर बनाते हैं, वैसे उनकी पर्सनैलिटी बनती है। तो आध्यात्म ज्ञान हमेशा भौतिक ज्ञान से आगे चलता है। अध्यात्म का मतलब हमारा शरीर कैसे काम करता है, शरीर के पीछे जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है वो कैसे काम करता है, इसके पीछे साइंस क्या है,
अध्यात्म को बड़ा बोरिंग बना दिया हमने कि गाना बजाना होगा, मत्था टेकना होगा, सब अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के जाएंगे और एक दूसरे को दिखाएंगे, एक दूसरे को जलाएंगे, ज्यादा ज्वेलरी कौन पहन के गया है, और आप तो अपने आप खुश करते हैं कि भाई हो गया अध्यात्म, हम तो क्या मंदिर से। क्योंकि अध्यात्म नहीं है, आप मूवी पे जाओ या ऐसा अध्यात्म करो, एक ही बात है, आपका ज्ञान नहीं बढ़ा कुछ। अध्यात्म मतलब समझ बढ़ना, ज्ञान बढ़ना, और ये समय के साथ बढ़ता है। अगर राइट माइंड से, राइटफुल बैलेंस वे से सब ध्यान और ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, जो 4-5 साल से हैं वो 5 साल पीछे जाके देखें, 5 साल पहले जितनी अंडरस्टैंडिंग, जितनी समझ थी, आज उससे ज्यादा है। और जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है उतनी सहजता बढ़ती है, उतनी सरलता बढ़ती है, उतना आंतरिक मन शांत होता है। तब कहा जाता है कि आपने समय को जीत लिया। जितनी समझ बढ़ेगी उतना आपके लिए समय स्लो हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता था कि जितनी स्पीड बढ़ेगी टाइम डिल्यूजन होगा, समय स्लो हो जाएगा। वो इंडिया आया, गुरु का ज्ञान सबका समझ के वहां गया और रिसर्च करी, लेकिन फिर भी आंतरिक ज्ञान उसका अधूरा रहेगा। जितनी आध्यात्म की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उतना आंतरिक टाइम स्लो होगा, मन स्लो चलेगा, विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी। पहले जो एक हफ्ते में 4 बार गुस्सा आता था, अशांति होती थी, विचलितपना होता था, अभी वो 1 महीने में 1 बार हो रही है। ऐसे समय स्लो होते 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 शून्य हो जाएगा। इसको ही कहते हैं आंतरिक शून्य, या अंदर का जो आकाश है उसको शून्य करना। गुरु महाराज ने इसको पार ब्रह्मा के आगे कैसे जाते हैं वो कहा है। बात एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। पूरी दुनिया में हम सेम सिस्टम से ही बनते हैं, सिर्फ ज्योग्राफी, टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से हम सबका शरीर अलग अलग है, लेकिन मन सबका एक तरह से काम करता है। अब जाओ रशिया, वहाँ भी ऐसे मन काम करता है। वहाँ भी लोगों को पैसे की लालच आती है, गुस्सा आता है, अपने बच्चों में मोह होता है। अगर अपने बच्चों को तकलीफ होती है तो बड़ा दुख, बड़ा तकलीफ होती है, क्योंकि तन्मयकार होते हैं। बच्चा मेरा ऐसा लगता है और दूसरे के बच्चों को लगता है तो हमको फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी दुनिया में है। और इन सबको क्रॉस करके जब हम परम शून्य हो जाते हैं, तब हम स्थिर हो जाते हैं, तब जब हम होते हैं वो है आत्मा। श्री कृष्ण गीता में आत्मा कहते हैं, गुरु महाराज स्वरूप कहते हैं, सत्य स्वरूप। हम सबका उद्देश्य है सत्य स्वरूप में स्थिर होना, उसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ये सब नकली उद्देश्य हैं कि कंपनी को इस साल इतना टारगेट अचीव करना है, इतना बिजनेस करना है। अरे भाई, 1 साल में जितना पैसा लिखा है उतना ही आएगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। बड़े अनुभव और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस बिना अनुभव ही कह रहा हूँ। आप भी अगर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा होश में, थोड़ा सहजता से अगर चिंता मनन करेंगे, क्योंकि इसको चिंता मनन नहीं करता, किसी को समय ही नहीं है। और जो थोड़ा बहुत समय बचा है वो आपका मोबाइल ने ले लिया है। जैसे ही देखो रिलैक्स हुए, घर के, दुकान के, बिजनेस के काम से फ्री हुए, मोबाइल उठाने की एडिक्शन है, चालू कर दिया व्हाट्सअप। सुबह उठते क्या करते हैं, सबसे पहले मोबाइल उठा के व्हाट्सअप चेक करेंगे या इंस्टाग्राम रील्स देखना चालू कर देंगे। और जैसे नींद में है तब तक ठीक है, जैसे नींद से उठे दिमाग चालू हो जाएगा, समय की शुरुआत हो जाती है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, भागना शुरू हो जाता है, इतने काम निपटाने हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ये समय ने भागना चालू कर दिया, प्रकृति ने आपको बिजी कर दिया कि श्रुति इस झंझट से, इस कॉम्प्लेक्स जेल से निकल नहीं पाए। लेकिन जैसे जैसे स्थिरता बढ़ेगी, रोज ध्यान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो ये ऑपरेशन होता रहता है। अब हर किसी के अपने अपने कर्म होते हैं, अपने अपने संस्कार होते हैं, किसी के अंदर ज्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं। ये ऐसे कि जैसे जिसकी बीमारी होती है उसका उतना उसको समय लगता है, और जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जो जितना इंटरेस्ट करेगा, जिसको जितनी रुचि होगी। तो अगर आपकी रुचि संसार में लग रही है, संसार में मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सत्संग तो बोर करता है, थोड़ी टीवी देख लें, थोड़ी मूवी देख लें, तो समझ लेना कि आपके अंदर चित्त में डेटा संसार की ज्यादा पड़ी हुई है। और लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो हमारे मन में होता है हमको वही चीज अच्छी लगती है। हमारे अंदर जो विषय होते हैं हमको वही अच्छा लगता है। साइकोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि हमारे मन में तस्वीर भी होती है,
कोई भी देखो इंसान को देखने से अच्छा लग जाता है, कोई भी अच्छा नहीं लगता, तो उसकी तस्वीर पिछले जन्मों से हमारे अंदर होती है, कुछ चीजें उनकी होती है। तो संतों ने बताया है कि कर्मों की लेन देन होती है, तो जिससे जैसी कर्मों की लेन देन होती है। कभी कभी कोई आदमी फर्स्ट मीटिंग से हमको अच्छा नहीं लगता, किसी किसी को जिसको पहली नजर का प्यार कहते हैं, क्योंकि पहली नजर में बहुत पसंद आ जाता है। तो पहली नजर में कैसे पसंद आता है? अभी अभी तो मिले, पहचानते भी नहीं है, पास्ट लाइफ के उससे कनेक्शन थे, लेकिन वो इतने सबकॉन्शियसली, इतने अचेतन, इतने अनकॉन्शियसली हमारे डीप मन में पड़ रहते हैं, हमको सरफेस कॉन्शियस लेवल पे पता नहीं पड़ती चीजें। हमारी सोच बहुत छोटी हो गई है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़े रहस्य हैं, हमारे पास समय कम है। पहले समय कम है, हमको इन गूढ़ रहस्य को जानना है। हम इंसान ही जान सकते हैं, ये राजस्थान के केवल ज्ञान ने जान लिया। तो हमारा उद्देश्य है कि हमको जिससे हमारा शरीर छूटे, उससे पहले हमको इन रहस्य को जानना है, अनुभव करना है, समझना है, फिर अनुभव ज्ञान ही आगे जाएगा। अनुभव ज्ञान बढ़ते 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 जब एक पराकाष्ठा आ जाती है, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। तो मैं कंटिन्यू बोलते जाऊंगा ऐसे, अगर किसी को कुछ पूछना है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, सत्संग का समय बहुत कम है, आपके क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। सत्संग का महागुदार सुनते ही हैं। राम राम भैया, हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे भी हमको कभी लगता है कि थोड़ा बहुत ज्ञान हम किसी को समझाते हैं, लेकिन मन में आ जाता है ये तो अहंकार आ रहा है मेरे मन में, ये मैं कर रही हूँ, लेकिन वहीं पर फिर दूसरा ही पॉइंट उसी टाइम क्लिक हो जाता है, ये मैं कौन हूँ करने वाली, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये तो मेरे अंदर खुद के अंदर अहंकार आ रहा है, खुद ही अपन समझ भी जाते हैं, दोनों बातें होती है, लेकिन फिर वापस वही चीज़ आने लगती है कि नहीं ये अहंकार है। तो इस जद्दोजहद से कैसे निकल जाए? देखो बहुत बढ़िया सवाल है आपका। हम सबको जब से आदि मानव, पहला मानव आया, डायनासोर थे, फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, इंसान आए, तब से हम ऐसे ही देख रहे हैं कि हमने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, ऐसे अज्ञान के परते, अज्ञान के लेयर्स हमने हमारे चित्त में बना लिए हैं। तो ये बेसिक हमारी पर्सनैलिटी, हमारे नेचर में घुस गया कि मैं ही करने वाला हूँ। कृष्ण इसको कर्ता कहते हैं, कर्ता भाव। जब अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं नहीं मार सकता अपने भाइयों को, तो कृष्ण ने कहा कि तू होता कौन है मारने वाला, तू करता ही नहीं, बस प्रकृति जो तेरे को कराए तू अकर्ता भाव से करते जा। तो हमको लाखों जन्मों से अंदर बीज पड़े हैं, डेटा पड़ी है, अज्ञान पड़ा है कि मैं करने वाला हूँ। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो कोई अहंकार भाव, जैसे आपने कहा कि कर्ता भाव आ जाता है कि मैंने किया, मैं करने वाला हूँ। भले आप मुंह से नहीं बोलो, लेकिन मन में सा भाव तो उठता है। तो ये जो पिछली आदतें, पिछली जो डेटा पड़ी है, उसकी वजह से ये आता है। अब संसार लोगों को तो पता भी नहीं पड़ता कि ये कर्ता भाव आ गया, क्योंकि अज्ञान में जीते, अज्ञान में मर जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान और ध्यान में है, जो थोड़ा बहुत सत्संग जिन्होंने सुन लिया, दिन की चेतना थोड़ी डेवलप हो गई, उनके अंदर जागृति आ जाती है। इसको कहते हैं विवेक, प्रज्ञा, प्रज्ञावान, स्थित प्रज्ञा। उसी समय विवेक क्योंकि डेवलपमेंट करी है, चेतना भी एक लेवल तक है, तो चेतना बिल्कुल हमको वही हमारे अहंकार को रोक देती है। क्योंकि ये लड़ाई होती है, जड़ और चेतन की लड़ाई चलती है, पुरुष और प्रकृति की लड़ाई चलती है। जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चलती है ना, वैसे पुरुष और प्रकृति की लड़ाई चलती है। कभी वो ऊपर आएगा, कभी वो ऊपर आएगा। तो अगर एक लेवल तक हमने चेतना, परमात्मा डेवलप कर दिया है, तो जैसे ही अज्ञान आएगा तो हमको विवेक बोल देता है कि नहीं ये गलत है। जैसे आपने कहा कि ये मेरे अंदर कर्ता भाव आ गया, इसको कहते हैं जागृति। तो जैसे आपने कर्ता भाव किया, आपके अंदर माइल्ड बीज बन गया, कर्ता भाव का एक कर्म बना दिया। लेकिन जैसे आपने उसी समय जागृति आ गई आपके अंदर कि मैं करने वाला हूँ नहीं, ये तो सब डिजाइन चल रही है, करने वाला सब गुरु है। हम बोलते हैं ना आम भाषा में कि गुरु करने वाले हैं। देखिए ये जो पुराने बोलचाल जो कहावत है ना, बड़ी डीप मीनिंग, डीप साइंस होती है इसके पीछे, हमको नहीं पता होता है तो हम जस्ट मैकेनिकली बोल देते हैं। लेकिन जब भी ऐसे कहते हैं कि करने वाला गुरु है, इसका मतलब हम अकर्ता हो जाते हैं। तो उसी से वो बीज अंदर आपने डिलीट कर दिया। फिर मन प्रकृति अपनी ताकत लगाता है, क्योंकि जैसे ही मन कब काम करता है, जब हम बेहोश होते हैं, हम जब हमारा होश कम होता है,
जागृति कम होती है। जैसे चोर देखो इंतजार करता है कि अंधेरा हो जाए तब मैं घुसूं, चोर हमेशा अंधेरे में चोरी करता है ना। वैसे हमारा प्रकृति मतलब अंधेरा, हमारा मन मतलब अंधेरा, तो चेतना मतलब प्रकाश, परमात्मा मतलब रोशनी प्रकाश, और संसार मतलब अंधेरा। तो ये जो भी कर्ता भाव, मालिकपन, ये जो भी वृत्तियां, ये वासनाएं उठती है ना, हमारे अंधेरे से उठती हैं। जब भी जागृति नहीं होगी तो ऐसी वासनाएं आएंगी, ऐसे अंदर से संस्कार ऊपर उठ आएंगे कि इसको आप बुरा कर दो, इसको मार दो, इसका नुकसान कर दो। ये सब अंधेरे से, हमारा अचेतन बड़ा गहरा अंधेरा है। तो ये सब वृत्तियां, ऐसा थॉट्स हमारे अंदर ऊपर आता है अंधेरे से, तो जिस क्षण ये ऊपर आता है उसको मन कहते हैं। तो जब भी हम जागृति में नहीं होंगे, जागृति मतलब होश, रोशनी, और जहां जागृति आ गई, रोशनी आ गई, वहां फिर अंधेरा भाग जाएगा। जहां भी देखो रोशनी होती है वहां अंधेरा होता ही नहीं है ना। कोई चोर गुस्सा किया, अभी अंदर अंधेरा है, चलो चोरी करते हैं, जैसे अंदर गया देखा रोशनी हो गई, जग गए वहां के जो लोग हैं, और लाइट जला दी, तो चोर भाग जाएगा कि अभी रोशनी हो गई, मुझे भागना पड़ेगा। ऐसे हमारा मन भी करता है, जैसे ही देखता है कि जागृति आ गई वो भाग जाता है, भगाना नहीं पड़ता, रोशनी से अंधेरा सहज ही भाग जाता है, ये नियम है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने मन को ऑब्जर्व करो। साक्षी भाव, साक्षी भाव हम बहुत सुनते हैं गीता में। साक्षी भाव का मतलब ये नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है हम देखें, क्योंकि आत्मा देखने वाला नहीं होता है, मन ही देखने वाला होता है। मन को देखना है हमको, मन के प्रति स्वसाक्षी होना है। मन में कैसी वृत्तियां आ रही हैं, जब हम ये ऑब्जर्व करते हैं, जब देखते हैं, जैसे कोई इच्छा पैदा हुई, कोई वासना पैदा हुई, या बुरा भाव पैदा हुआ, अपने मन को वहीं जकड़ लें। हम क्या अंधेरे में तन्मयकार हो जाते हैं कि उसने मेरा अपमान किया तभी मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि हम मन से एक हो जाते हैं, श्रुति और मन एक हो गए, कंबाइन हो गए, वो बड़े टाइट कंबाइन हो गए। लेकिन अगर हम जागृति से अपने मन को देखेंगे कि उसने मेरा अपमान किया, मेरा मतलब शरीर का अपमान किया, और वो इन्फॉर्मेशन अंदर गई, मन के पास गई, अहंकार को बुरा लगा, अहंकार को चोट लगी कि उसने बड़ी पब्लिक में मेरा अपमान कर दिया, तो मन को अहंकार की बात अच्छी नहीं लगी, तो वो बुरी बात अहंकार में अंदर भी कैसे अंदर जाके रिसर्च करेगा चित्त में कि अपमान मतलब अच्छी बात है कि बुरी बात है, तो चित्त उसको बोलेगा अपमान मतलब बुरी बात है, तो अहंकार चिढ़ जाएगा। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे अपने मन में कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, कैसे गुस्सा डेवलप हो रहा है, और ये इतनी फास्ट होता है, सेकंड के 1000 में करोड़ हिस्से में होता है, हमको पता नहीं पड़ता, हमको लगता हमको गुस्सा आ गया, लेकिन डीप में इसको तोड़ते हुए अंदर जाओ कि गुस्सा कैसे आया। इसको कहते हैं ऑब्जर्व करना, देखना, समझना। हम कोई कार होती है तो देखते हैं कि शानदार कार है, लेकिन कार असेंबल्ड होती है, कितने सारे पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स के कॉम्बिनेशन को हम कार कहते हैं। लेकिन पहिए अलग कर दो, सीट्स अलग कर दो, इंजन अलग कर दो, ऐसे हम भी असेंबल्ड हैं, हम भी कहीं बने हुए हैं, लेकिन हम अपने आप को एक मानते हैं। शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन हम एक मानते हैं अपने आप को। तो जो भी गहराई से एक मानता है उसको जल्दी अहंकार को चोट लग जाएगी, वो पूरा बेहोशी में होगा। लेकिन जैसे जैसे विवेक जागृत होता है तो उस असेंबलिंग को, इसको तोड़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर मन को देखो कि मन को उसके प्रति कैसे गुस्सा आ रहा है। अब मन में बुरे भाव आ रहे हैं, अब मन चाहता है कि उसकी धुलाई करूं, मन चाहता है मैं भी उसकी इंसल्ट करूं, मैं भी उसके रिएक्ट कर दूं। और अगर कर्मों में लिखा होगा तो आप रिएक्ट कर भी दोगे, लेकिन ये भी अपने आप को देखो, देखने वाला पीछे है कि देखो भाई मन को गुस्सा आया, मन ने इंफॉर्मेशन दी जवान को और जवान ने उल्टा बोल दिया, रिएक्ट कर दिया। क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा भी कर्मों से होता है, अगर आपने भी किसी को रिएक्ट कर दिया, उल्टी सीधी सुना दी, तो वो भी उनके कर्मों में लिखा था, तो आप वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन जब ये घटना घट जाए उससे जब वापस आप मन को शांत कर दो कि जो घटना घट गई ये तो कर्मों के कारण, प्रारब्ध कर्मों में थी तभी घटी, कि मेरे मन में क्या चल रहा है। जब ये होश से देखोगे तो नया जो भाव आपके अंदर आए, नई जो नफरत, जो राग द्वेष, जो लड़ाई झगड़े की जो भावना आई, वो नहीं आएगी, वो वहीं स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि रोशनी आ गई, होश आ गया। तो जब डेली प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से मन को देखने की कि कैसे करता हुआ हो रहा है, मैं करने वाला हूं नहीं। इंसान समझता है मैं दुनिया चलाता हूं, मैं सब करने वाला हूं। देखो थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, कैसे हम गिर जाते हैं, पेट में दर्द होता है या टांगों में दर्द होता है या हेमोग्लोबिन कम होता है, हम चल नहीं सकते। बड़े बड़े अहंकारी लोगों के जब हेमोग्लोबिन 8 हो जाता है तो पड़ जाते हैं बेड पे। कहाँ गया अभी तेरा अहंकार भाई,
तू तो बड़ा आदमी था, करने वाला था, तू ही सब जगत चला रहा था, थोड़ा सा बीमार कर दो शून्य हो जाता है। तो हर चीज असेंबल्ड है, हर चीज बनी हुई है बहुत सारी चीजों से मिलके, ठीक है ना। तो जब जागृति बढ़ाओगे, विवेक बढ़ाओगे, तब कर्ता भाव गायब हो जाएगा। जैसे ही आपका फिर विवेक वहां से हट गया, श्रुति हट गई, फिर अंदर से वापस उठेगा, ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो उसकी जो टाइमिंग है ऑब्जर्व करने की, ये बढ़ती जाएगी। पहले एक हफ्ते में एक बार होगा, फिर 15 दिन में होगा, फिर 1 महीने में। मैंने कहा ना कि समय स्लो होते जाता है, तो समय आंतरिक आकाश में समय स्लो होते जाएगा। फिर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस इतनी घनी हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगा, आपका स्वभाव बन जाएगा कि बाहर से कोई कुछ भी कहे आपको अंदर से बुरा नहीं लगेगा, कर्ता भाव नहीं उठेगा। भले आप बाहर से शब्द कहो ना कहो, अंदर से भाव उठेगा कि करने वाले सब गुरु ही हैं, करने वाले सब परमात्मा ही हैं। ये सब जो हो रहा है कर्मों से हो रहा है, कोई दोषी नहीं है। मुझे लोग बोलते हैं कि भैया आप तो कहते हैं आसानी से है, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है किसी को दोषी नहीं देखना, किसी को गुनाहगार नहीं देखना। लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है। जो भी चीज की हम प्रैक्टिस कम करेंगे ना, हमको डिफिकल्ट लगता है। जिसको स्विमिंग नहीं आती वो पानी से डरेगा, पानी में हाथ डालने से डरता है। जिसको स्विमिंग आती है वो तो ऐसे जम देगा। तो बात है कितने हम सघन, कितने हम गहरे हैं। और कोई ऐसी रॉकेट साइंस, कोई हमको तो, हम संसार लोगों को तो ऐसा लगता है कि संत मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत अलग बात है, हम नहीं बन सकते, वो केवल ज्ञानी है, हम नहीं हो सकते क्योंकि हम संसारी हैं। भाई जो काम दूसरा कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। जो लेवल पर वो पहुंचे हैं हम भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आत्मा एक है सब में। सबका शरीर अलग है, सबका मन अलग है, लेकिन आत्मा एक है। कुदरत में से नाइंसाफी नहीं हो सकती। तो जो भी ऐसे हमारे अंदर ऐसी, फिर ये पंडित लोग हमारे अंदर ऐसे डालते हैं डेटा कि ये तो आप संसारी हो, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, वैसे करोगे तो वैसे होगा, आप तो जीवन भर वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। हम सब पहुंच सकते हैं। सिर्फ कपड़े पहनने से बात नहीं होती, आंतरिक कपड़े पहनने से होती है। अंदर के मन को चेंज करना है। तो ये जो ध्यान की मैं बार बार बात कहता हूँ ना, ध्यान से आंतरिक मन बदलता है, आंतरिक मन फ्रैक्चर होता है, आंतरिक मन टूटता है, और जागृति बढ़ती है। पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी देखो जितने सारे पंथ हैं, जितने भी गुरु हैं, कॉमन बात सब एक ही कहेंगे, कैसे भी करके अहंकार को मिटाओ। सब गुरुओं का यही उद्देश्य होता है। और अहंकार क्या है? अहंकार मतलब डेटा। इतने सारे जन्मों की जो अंदर हमारा डेटा पड़ी हुई है, कर्ता भाव पड़ा हुआ है, जो कर्म पड़े, संस्कार करते हैं, मेमोरीज है। हम हर जन्म में जो मेमोरीज है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती जाती है, वो उसको ही बंच को ही हम अहंकार कहते हैं। और अहंकार का मतलब परमात्मा से कुछ अलग अस्तित्व, ऐसा भान हो जाता है। तो सारे पंथों का, सारे गुरु का एक ही मैसेज होता है। लेकिन बात यहाँ बदल जाती है कि अहंकार को मिटाएं कैसे। फिर जब गुरु चले जाते हैं, उनके जो फॉलोअर्स आते हैं, शिष्य आते हैं, फिर ऐसी प्रथा हो जाती है कि भाई मत्था टेको, ग्रंथों में गुरु का ज्ञान होता है, हमको ग्रंथों का ज्ञान डिकोड करना है, उनको समझना है, गुरु के मैसेज को समझना है, वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन हम बड़ी आसानी जाते हैं, ग्रंथों को, मंदिरों को मत्था टेक के आ जाते हैं। तो मत्था टेकना तो रेस्पेक्ट है कि इसके अंदर बड़ा अल्टीमेट, बड़ा भारी ज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है, बड़ी साइंस है, प्रकृति यूनिवर्स की साइंस है। लेकिन हम बड़ा आसान, मन बड़ा आसान काम करता है, मत्था टेक के आ जाता है। तो ऐसे हमारा अहंकार मिटता नहीं है, ऐसे हम और संसारी बन जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि भैया हम तो देखते हैं जो लोग बहुत सेवा करते हैं, बहुत मंदिरों में जाते हैं, फिर वो तो ज्यादा अहंकारी होते हैं। तो भाई वो बीमारी अलग है और वो इलाज नहीं हो रहा। अध्यात्म बिल्कुल अलग चीज है। अध्यात्म का मतलब होता है कि मन का इलाज होना, समझ बढ़ना। आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वो अच्छी चीज है, लेकिन अहंकार शून्य हो रहा है कि नहीं वो देखना जरूरी है। डेवलपमेंट 10 साल पहले हमारी जितनी समझ थी, आज उससे समझ बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये खुद को ऑब्जर्व करना है। अगर हम 20 साल पहले भी वही थे, आज ही वही है, वही के वही है, कुछ समझ नहीं बढ़ी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ी, डेवलपमेंट नहीं बढ़ी, हमारे अंदर से चिंता नहीं मिटी, भ्रम नहीं मिटे, वहम नहीं मिटे, तो हम वही के वही हैं। हमारा जीवन निकल जाएगा पूरा ऐसे। तो जागृति बढ़नी चाहिए, वो बढ़ती है। और ऐसा नहीं कि किसी गुरु ने सर के ऊपर हाथ रख दिया, भाई ले लो आशीर्वाद,
तो आपका जागृति बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इन सब चीज़ों से बाहर आओ, प्रैक्टिकल बनो, साइंटिफिक बनो, लॉजिकल बनो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई भ्रम करने की जरूरत नहीं है। हम सब वहमों में उलझे हैं। वहम मतलब क्या? हाफ इंफॉर्मेशन, आधा नॉलेज। वहम का मतलब होता है कि किसी चीज़ की आधी इंफॉर्मेशन होना। लोग वहम करते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई। देखो, हिंदू धर्म में जितने भी रिचुअल्स है ना, उसके पीछे बहुत साइंस होती थी। हर बात के पीछे साइंस बेस होता था। अब बिल्ली रास्ता काट गई तो किसी को पता नहीं क्यों कहते हैं। कुछ लोग अज्ञानतावश कहते हैं ऐसा नहीं होता, और कुछ लोग अज्ञानतावश कहते हैं कि भाई ऐसा होता है। अब दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि दोनों को इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता। जब हमको लॉजिक, जब साइंस बेस पता होता है कि अगर ज्ञानियों ने कहा तो क्यों कहा, तो भ्रम मिट जाते हैं। बिल्लियाँ चूहे खाती हैं। चूहों में सबसे ज़्यादा वायरस फैलने का डर होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वायरस चूहों में ज़्यादा होता है। जहाँ ज़्यादा चूहे होते हैं वहाँ ज़्यादा वायरसेस होते हैं। और पहले के टाइम में तो इतने इलाज भी सहजता से अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भी बिल्ली है वहाँ से दूर हो जाओ। जहाँ बिल्ली जाए वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ चूहे होंगे और बैक्टीरिया होंगे ज़्यादा, बीमार होने का खतरा होता है। हाइजीन पे बहुत ध्यान दिया जाता था। जैसे अभी किसी ने सवाल किया पिछले गुजरात कि पीरियड्स में मंदिर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हो। वो सब हाइजीनिक की बात थी कि बैक्टीरिया नहीं फैले। पब्लिक प्लेस में जाने का मना था। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, बिंदास जा सकते हैं। या पहले अंधेरा होता था, जानवर कोई या बिल्लियाँ जब जाती थी उसके पीछे शेर चीते बड़े जानवर आते थे, तो कहते थे कि जहाँ भी छोटे जानवर देखे वहाँ से दूर हो जाओ, वहाँ मत जाओ, क्योंकि उसके पीछे चांस होता है कि शेर चीता आ जाए, तो डेंजर होता है, वो रिस्क होता है। तो हर रिचुअल के पीछे जो है ना कोई साइंस बेस होता है, कुछ लॉजिक होता है। और जब वो लॉजिक पता पड़ गया तो हमारा जो भ्रम है, हमारा जो टेंशन है, जो चिंता है, वो मिट जाती है। सिर्फ कोई भी महाराज, कोई पंडित आपको कुछ भी कहता है ना कि ये करो और ये मत करो, उसके पीछे उसका लॉजिक पूछो कि ये तो है, लेकिन इसके पीछे इसका साइंस क्या है। क्योंकि हम आदि हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। कहते हैं ना कि आधा सत्य पूरे झूठ से खतरनाक होता है, क्योंकि वहम पड़ जाता है। अगर अंधेरा है, रस्सी है, तो हमको सांप दिखाई देता है, और जैसे ही सांप दिखा हमारी आंखें इंफॉर्मेशन देती है चित्त को कि भाई सामने सांप पड़ा, इसका क्या करना है। चित्त अंदर गूगल की तरह सर्च करेगा कि सांप मतलब खतरा, सांप काटेगा तो मर जाएंगे। और प्रकृति ने ऐसे डिजाइन बनाए कि अपने आप को डिफेंस, सेल्फ डिफेंस करना है, प्रकृति बचाती है। तो मन में इंफॉर्मेशन आएगी कि सामने सांप है मतलब खतरा। फिर खतरे का जैसे सिग्नल आता है तो डर चालू हो जाता है, भय चालू हो जाता है। और अगर और गहरी बात होगी तो हमारा ब्रेन सिग्नल देगा शरीर को कि भाई सामने खतरा है। तो खतरा मतलब क्या? तो ब्रेन सिग्नल देता है कि फाइट और फ्लाइट, या तो फाइट करो या तो भाग जाओ। और दोनों के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा मतलब ग्लूकोज। डायबिटीज जिनको शुगर है, तो ब्रेन क्या करता है, ब्लड में शुगर रिलीज कर देता है कि भाई सामने खतरा है, तो भागने की जरूरत पड़ेगी या लड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीजें ऐसे काम करती हैं। जैसे लेकिन रोशनी आ गई, हमने देखा ये सांप तो था नहीं, तो रस्सी थी, तो वहम, इल्यूजन, भ्रम बैठ गया, तो सारा सिस्टम जो एक्टिव हो गया था हमारा बैठ जाता है, रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है कि भाई डेंजर नहीं है, ये तो रस्सी है। हर एक सेकंड ये बात होती है, हर एक सेकंड हमारा मन सर्च करता है कि क्या हो रहा है, हमारा ध्यान बाहर होता है। देखो जो फुटबॉल या क्रिकेट खिलाड़ी खेलता है ना, उसको चोट लग जाती है, उसका ध्यान खेलने में इतना होता है कि उसको पता नहीं पड़ता उसके पैर को चोट लग गई। जब वो खेल खत्म करके जब बैठता है तब उसको रियलाइज होता है। अब हम भी कल गए थे घूमने कहीं, तो थोड़ी मस्ती वगैरह कर रहे थे, तो मैं भी गिर गया, तो चोट लग गई। तो रात तक तो पता नहीं पड़ा, सुबह उठा तो कंधे में पेन चालू हो गया। तो सिस्टम ऐसे काम करता है। हर एक सेकंड विवेक जागृत रखना है कि बाहर जो भी घटना हो रही है हमारे मन में क्या हो रहा है। क्या मन ऐसा कह रहा है कि इसका बुरा कर दो? क्या मन को गुस्सा आ रहा है? क्या मन इसका ऐसे भाव कर रहा है कि ये दोषी है, इसकी इंसल्ट कर दो? मन कह रहा है कि उसको जाके डांट दो। जैसे ही मन में देखना चालू करोगे ना, अज्ञान हट जाएगा, कर्ता भाव निकल जाएगा, मालिक मन निकल जाएगा।
इसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम बहुत दबे हुए हैं, श्रुति अंदर दबी हुई है, ऊपर बहुत लेयर्स आ गए हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, जैसे शब्द सुनते हैं, नियक्षर में जैसे हम स्थिर होते हैं, वैसे वैसे डेटा कम होती जाती है, अज्ञान निकलता जाता है। एक पॉइंट के बाद हम होश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति तो हर जगह कहते थे कि होश की प्रैक्टिस करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ होश की प्रैक्टिस करो। लेकिन आम आदमी होश की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना दबा हुआ है, उसकी चेतना इतनी नीचे है। तो चेतना को ऊपर लाने के लिए अखंड ध्वनि सुनो, भजन सिमरन करो, नाम साधना, जिसको गुरु नानक या दूसरे केवल ज्ञानियों ने बताया ना, बहुत साइंटिफिक है। हमको क्या है ना, कोई चीज आसानी से मिल जाती है ना, हमको उसकी वैल्यू नहीं है। इतनी हार्ड साइंस, इतनी बड़ी साइंस हमको गुरु ने बड़ी आसानी से दी है, तो हम इसकी वैल्यू नहीं करते, इनकी महत्ता नहीं समझते। जो लोग वेस्ट में रहते हैं उनको पता है कि अगर 5 मिनट वहां सेक्रेटरी से बात करने जाओ ना, तो 5 मिनट बात करने के भी कितनी चार्ज लेते हैं, क्योंकि वो उनके मन के साथ खेल रहे होते हैं। 5 मिनट अगर उनके मन के साथ खेलते हैं तो उनको उतनी सारी चार्ज देनी पड़ती है। लेकिन अगर ईस्ट में अगर कोई ज्ञान में है, अध्यात्म में है, गुरु का पूरा ज्ञान है, तो उनको पता है कि मन कैसे काम करता है, वो पूरा नियम काम करता है। अब हमको रूम से बाहर जाना है, अगर दीवार से जाएंगे तो हमारा सर टकराएगा, दरवाजे से जाएंगे तो सहसा से निकल जाएंगे। तो प्रकृति मतलब नियम, कोई भगवान नहीं बैठा हुआ डंडा लेके कि किसी के ऊपर कृपा करेगा, किसी के ऊपर नहीं करेगा, किसी के लिए अच्छा करेगा, किसी का बुरा करेगा। नियम काम करता है। बहुत सारे नियमों में से एक नियम है लॉ ऑफ कर्मा। तो हमको क्या करना है, हमको समझ बढ़ानी है किसके प्रति, नियमों के प्रति, कि कौन सा नियम कैसे काम करता है। जैसे हम नियमों की समझ आ जाएगी ना, तो कुछ करना नहीं है, तो हमको दिख जाएगा कि ये दीवार है भाई, यहाँ से हम क्रॉस नहीं हो सकते, दरवाजा ढूंढना है और दरवाजे से निकल जाना है। इसलिए कुछ ज्ञानी कहते हैं मोक्ष बड़ा सरल है, तो कुछ कहते हैं कि मोक्ष तो पॉसिबल ही नहीं है कलयुग में। तो ध्यान और ज्ञान की सिर्फ कमी है, अदरवाइज मुक्त होना, मस्त जीना, खुश होना बहुत बड़ा आसान है, आनंदित रहना। ठीक है, तो अपना विवेक बढ़ाए, अपनी जागृति बढ़ाए। ठीक है दीदी। राम राम से भैया जी। राम राम। हम जब उनके दर्शन करते हैं तो मतलब बहुत बार करते हैं, पर चित्त में नहीं ठहरते हैं, ऐसा। देखिए, गुरु का दर्शन करने का उद्देश्य क्या है? गुरु का दर्शन करने से हमको प्यास जगती है, हमको हिम्मत मिलती है, हमको एनकरेजमेंट मिलती है कि जो गुरु ने पाया है वो हम भी पा सकते हैं। जो गुरु का आनंद है वो हमारे अंदर भी आनंद आ सकता है। तो फिर हम पुरुषार्थ शुरू करते हैं, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। गुरु की तस्वीर, गुरु का फोटो ना घर में लगाना चाहिए, ना मन में रखना चाहिए। गुरु मतलब गुरु का ज्ञान, गुरु का ज्ञान हमारे मन में उतारना चाहिए। शरीर जो होता है 5 तत्वों का होता है, उससे कोई ज्ञान नहीं बढ़ेगा। अगर चित्त में अपने उसकी फोटो सेव कर भी ली तो कुछ नहीं होगा। इतना होगा कि नेक्स्ट जन्म में जब आप गुरु को देखोगे तो एकदम उसके पैरों पे गिर जाओगे, क्योंकि चित्त में फोटो है। वो तो वैसे ही करने वाले हो कि गुरु और शिष्य को भी लेन देन होती है। लेकिन गुरु को देख के, गुरु का दर्शन करने से परमात्मा की याद है, परमात्मा की प्यास लगे। बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये एक चीज पॉसिबल है। प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ने से क्या होता है, बातें कितनी भी कर लें, जैसे ज्ञान मार्ग है, बातें कितनी भी कर लें, अगर प्रेम नहीं है तो हमारा चित्त एकाग्र नहीं होगा। प्रेम हमको एक जगह स्थिर करता है, एक जगह एकाग्र करता है। तो जिससे प्रेम होता है, संसारिक प्रेम भी होता है, हमारा ध्यान जैसे उसमें होता है। हम कभी, हमारा कोई अपना आईसीयू में होता है, हमारा जिससे प्रेम होता है, फिर हम हॉस्पिटल से निकल कर अगर घर भी आते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो हमारी श्रुति उसमें लगी रहती है ना। हम बाहर धंधा करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अंदर एक कनेक्शन बना रहता है उससे जो हॉस्पिटल में है, क्योंकि हमारा अपना है, हमारा प्रेम है। तो प्रेम एकाग्र करता है, प्रेम पकड़ के रखता है। ऐसे गुरु के दर्शन जब प्रेम हो जाता है, परमात्मा की, संसार की आसक्ति नहीं, परमात्मा की आसक्ति लगती है, प्यास लगती है कि मैं भी आनंद पाऊं। तो ये जब ये प्रेम प्रज्ञा हो जाती है, बड़ा हो जाता है, तो हम संसार में रहते हैं, लेकिन अंदर से वो प्रेम हमको पकड़ के रखता है। फिर बाहर से किसी गुरु के दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर से एक कनेक्शन हमेशा बना रहता है। 24 घंटे पर वो कनेक्शन रहता है।
गुरु नानक की कहानी ना, वो दुकान पे बैठते थे तो भी परमात्मा में लीन होते थे, प्रेम था उनके। उन्होंने जो ज्ञान लिया अपने गुरु कबीर साहब से, जैसे जैसे फिर आगे बढ़े, तो ये अवस्था सबकी आती है। तो फिजिकल जो हमारा बायोलॉजिकल बॉडी है, इसकी फोटो नहीं लेनी है। रखने से ऐसी कोई बुराई भी नहीं है और अच्छाई भी नहीं है, मतलब कुछ फायदा भी नहीं, नुकसान भी नहीं है, ठीक है ना। मैं मना करता हूँ ना मैं रखने के लिए बोलता हूँ। हाँ, लेकिन आपके जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जो शरीर छोड़ देते हैं, उनकी फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए, ये कई बार हम कहते हैं। क्योंकि जब तक कोई जिंदा है उसको पूरा प्रेम करो, और जब वो मर जाए, शरीर छूट जाए, फिर उसके सारे कनेक्शन तोड़ दो। क्योंकि उसकी जीवात्मा वहीं आसक्ति होती है, उसी घर में, उन्हीं लोगों से। वो एक्सेप्ट नहीं करती कि मेरा मृत्यु हो गई है। ब्रह्म में, सपनों की दुनिया में होती है। तो ये पृथ्वी तस्वीर जो होती है ना, पृथ्वी तत्व होती है, वो खींचती है। वो खींचेगी तो वो भी परेशान होगी, उसकी यात्रा आगे की नहीं बढ़ेगी, अभी परेशान हो गई। तो जो चला जाए, जो शरीर में है, उसको पूरा प्रेम करो, अपनी पूरी जिम्मेदारी, पूरी ड्यूटी निभाओ। उसका शरीर छूट जाए तो समझ जाओ दूसरी डायमेंशन में चले गए, फिर उसके कनेक्शन तोड़ दो, सारे कनेक्शन तोड़ दो। ये जो है ना रिवाज है हमारे हिंदू में कि जलाते हैं तो उसकी चदरें, उसके कपड़े सब जला देते हैं, इसका साइंस क्या है कि सारे कनेक्शन तोड़ दो। तो ये एक विज्ञान है। वो जो श्राद्ध वगैरह करते हैं, वो क्यों करते हैं? इसलिए श्राद्ध का मतलब ये नहीं है कि पंडित को खाना खिलाया और उसको खाना पहुंच जाएगा, और या चप्पल पहना तो चप्पल पहुंच जाएगी। जीवात्मा कोई हमारे जैसे बायोलॉजिकल शरीर थोड़ी जिसको चप्पल की जरूरत है। वो 3 तत्वों का एनर्जी है, एनर्जी थोड़ी चप्पल पहनती है। हमारा भाव वहां पहुंचता है, और हमारा भाव हमारे खुद के लिए होता है। अगर कोई चला गया, हमारे माँ बाप या सास ससुर जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके प्रति हमारा राग द्वेष अगर रह गया तो हमें पीड़ा देता है, और वो कर्मों का कनेक्शन बनाएगा, अगले जन्म में फिर उनसे कनेक्शन बनेगा। तो तोड़ने के लिए श्राद्धों की प्रथा है। श्राद्धों का मतलब श्रद्धा, अपने अंदर श्रद्धा पैदा करो। बोले कोई पूजा पाठ मत करो, पंडितों को खाना मत खिलाओ, लेकिन अपने अंदर श्रद्धा पैदा करो। जो शरीर छोड़ के चले गए उनको माफ कर दो और उनसे माफी मांगो। जो भी कार्मिक लेयर्स है, जो भी कार्मिक कनेक्शन है, उनको तोड़ दो, उनको माफ कर दो कि भाई आप अपनी आगे की यात्रा में जाओ। क्योंकि मोह बड़ा भयानक है, मोह बार बार खींचता है। और मोह मतलब अज्ञान। हमको लगता है हमारा बेटा मर गया, तो बच्चों में जितना मोह होता है, जिस इंटेंसिटी से, उस इंटेंसिटी से सदमा लग जाता है, एक्सेप्ट नहीं करते। तो बच्चे की जो जीवात्मा वो भी आगे नहीं बढ़ पाती, क्यों? कनेक्शन स्ट्रांग है, एथरिक कनेक्शन कहते हैं इसको। तो यहाँ हर कोई मुक्त होने के लिए है। हमको ना खुद को बांधना है, ना दूसरों को बांधना है। जिस भी तरह का बंधन हो उससे निकलते जाओ, समय कम है, बंधनों को काटते जाओ। कोई भी इंसान मेरे से पूछते हैं कि भैया जब लड़की देखते हैं, लड़का देखते हैं, क्या देखना चाहिए? तो मैं कहता हूँ भाई आपके हाथ में तो है नहीं, जिससे कर्मों की लेन देन है उससे आपकी शादी होगी। फिर भी अगर कुछ देखना है तो इतना देखो कि अध्यात्म में उसको कितना इंटरेस्ट है, संसारी है या ज्ञान में उसको रुचि है, चेतना कितनी उसकी बड़ी हुई है, चेतना के लेयर्स क्या है, उसकी कॉन्शियसनेस कितनी बड़ी है, वो देख लो। अगर एक पॉइंट तक कॉन्शियसनेस है, फिर जो है उसको आप कोशिश करो कि शादी हो जाए। ये तो वैसे सब लिखा हुआ है, तो सारे कनेक्शन तोड़ दो। ठीक है जी, आगे समझ में? फोटो से, शरीरों से हमको नहीं उलझना है, ये भी बंधन है। जो भी आप डिसीजन लेते हो ना, बहुत लोगों को डिफिकल्ट होती है डिसीजन लेने में। तो डिसीजन ये लीजिए कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ, ये चीज मुझे मुक्त करेगी या मुझे बांधेगी। अगर बांध रही है तो उसको अवॉइड करो, अगर मुक्त होने में सहायता मिलती है तो उस चीज में आगे बढ़ो। जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि दिल और दिमाग में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, क्योंकि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और जो दिमाग कहता है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस कहता है। किसमें फायदा है वो काम करने के लिए ही दिमाग कहेगा,
अल्टीमेटली उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिफरेंट चीज़ है। तो दिल और दिमाग में जो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जब आप दिल की अनसुनी करके दिमाग से काम लेके कोई कार्य करते हैं तो उसमें अल्टीमेटली शांति नहीं प्राप्त होती, ऐसा मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये जद्दोजहद हमेशा चलती रहती है कि करेंगे, क्योंकि दोनों में बड़ा ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। तो वो इस बारे में आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। देखिए, दिल और दिमाग, दिमाग मतलब जिसको हम ब्रेन कहते हैं, दिल जिसको हम हार्ट कहते हैं, ये दोनों ही बायोलॉजिकल शरीर के पार्ट हैं। हमारा ब्रेन हमारे बायोलॉजिकल बॉडी को चलाता है, कंट्रोल करता है, हार्मोन्स केमिकल्स रिलीज करता है, और दिल जो है वो ब्लड को पंप करती है। हम ऐसे भाषा में कहते हैं कि दिल ये सोचता है, दिमाग ये सोचता है, पर हम अगर थोड़ा सा इस पर रिसर्च करेंगे, थोड़ा चिंता मनन करेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे, तो इसके पीछे है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ब्रेन जो है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, अपने दिमाग कहते हैं, वो हमारा एक मन समझ लीजिए। ये जो थॉट्स आते हैं ना, ये तो फिजिकली हमारे ब्रेन के थ्रू आते हैं, लेकिन मन के पीछे जो ब्रेन के पीछे मन है, ये मन में आते हैं। और जिसको हम दिल कहते हैं, ये दिल तो पंप करता है, सिर्फ ब्लड को साफ करता है, ये सोच नहीं सकता। तो इसके पीछे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार भी अपन जीवात्मा में अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं और काम करते हैं। तो जिसको आप दिल कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली में दिल नहीं, वो हमारा चित्त होता है। और चित्त मतलब डेटा का वेयरहाउस। और जो आप कहें कि दिमाग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस सोचता है, तो वो दिमाग नहीं, हमारी बुद्धि सोचती है। बुद्धि का काम होता है प्रॉफिट एंड लॉस सोचना, कि हमारा फायदा किस में है। तो ऐसे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग डिपार्टमेंट का अलग काम है। मन का काम है कि जो चित्त में जो लेयर्स, जो थॉट्स आते हैं, वो जो कॉन्शियसली ऊपर आते हैं, जिसको हम थॉट्स कहते हैं, वो हमारे मन में आते हैं। जो डिसीजन लेता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता है, जिसको हम लॉजिकल माइंड भी कहते हैं, कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सुख क्या दुख, उसको हम बुद्धि कहते हैं। ये ब्रेन नहीं करता, ब्रेन के पीछे बुद्धि काम करती है। वो तो बाद में ब्रेन को सब डिसीजन जाता है, वो ब्रेन हमारा फिर वैसे आगे हमारा बॉडी को वो सिग्नल देता है। शरीर के पीछे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से काम करता है। और चित्त है, चित्त में बहुत सारे डेटा पड़ी हैं, बहुत सारी वृत्तियां हैं। तो जो भी हमारे पास्ट के संस्कार हैं, जो भी हमारे पास्ट की डेटा पड़ी है, उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर, जैसे आपने कहा कि कोई चीज़ हमको बुद्धि जो है वो अच्छा दिखाती है कि ये करना चाहिए, लेकिन दिल नहीं मानता, सिंक्रोनाइज नहीं होते। वो क्यों नहीं मानता? क्योंकि हमारा अगर किसी संत का अगर मनोदशा किसी का अच्छी है, किसी का मन अगर अच्छा है, तो उसके चित्त में जो डेटा है वो अच्छी है कि सबका अच्छा होना चाहिए, सबका भला हो, सब मुक्त हो, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे संस्कार हमारे चित्त में है। और अगर कोई हम कंपनी चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, तो कुछ गलत काम करने से हमको प्रॉफिट मिलेगा, तो लॉजिकल बुद्धि कहे कि भाई हमको प्रॉफिट मिलेगा, ये काम करो। तो बुद्धि ऐसे, बुद्धि का काम है कि जो भी बेटर है, जो भी अच्छा है शरीर के लिए, मन के लिए, वो करो। तो बुद्धि जोर डालेगी कि भाई ये करो क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट है। लेकिन जो हमारा चित्त है, जिसको विवेक कहते हैं, उसके अंदर डेटा ऐसे कि किसी का नुकसान ना हो। तो चित्त से आवाज आएगी, चित्त मन को आवाज देगा कि भाई भले प्रॉफिट है लेकिन बुरा काम है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, ये काम नहीं करना चाहिए। अब बुद्धि बोलेगी कि करना चाहिए और चित्त बोलेगा कि नहीं करना चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं कि दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, दोनों में डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस इस वजह से होता है। तो अभी डिसीजन कैसे लें, ये डिफरेंस हमेशा होता ही है और होना ही चाहिए। अब सवाल था कि हमको क्या करना चाहिए। तो हमको अपनी जागृति बढ़ाती जानी है। दिल कुछ भी चाहे, दिमाग कुछ भी चाहे, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में कुछ भी आए, हमको बेस ये रखना चाहिए मुक्ति। किस चीज में, किस डिसीजन में हम मुक्ति की ओर, गुरु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये डिसीजन लेने से शांति बढ़ रही है या अशांति बढ़ेगी, जंजरमारी बढ़ेगी, मगजमारी बढ़ेगी या थोड़ी रिलैक्सेशन बढ़ेगी। हमारा प्रॉफिट है लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा है क्या। तो बहुत बार मेरे से जीव ये क्वेश्चन इससे भी पूछते हैं। मैं हर सत्संग में आनंद की बात करता हूँ कि आनंद हम सबका स्वरूप है, आनंद ही
आत्मा है, और आनंद पद सबसे अल्टीमेट है, आनंद प्रूफ है। जो ज्ञान में है वो आनंदित है। अब बहुत लोग कहते हैं कि भैया आप आनंद तो कहते हो, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अगर हमने गाड़ी ले ली या कोई चीज़ ले ली तो हमको तो खुशी होती है, हमको तो लगता है हम आनंद में हैं। तो बहुत बार ऐसे ही लगता है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती है हमारे अकॉर्डिंग, तो हमको लगता है हम आनंद में हैं। अब कुछ महीने पहले जैसे हमारे समाज में न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, बच्चे शादी कर रहे हैं और माँ बाप से अलग हो रहे हैं, तो फिर अलग होके मेरे पास महिलाएं बोली अभी तो मैं आनंद में हूँ, पहले सास ससुर के साथ थी तो खुश नहीं थी, अब अलग घर ले लिया तो आनंद में हूँ। तो भाई इसको असली आनंद नहीं कहते हैं। आप परिभाषा अच्छे से समझ लें, आनंद मतलब क्या है। आनंद मतलब विदाउट एनी रीजन, अगर आपका मन प्रसन्न है, विदाउट एनी रीजन आपको प्रसन्नता बढ़ रही है और उस आनंद से दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है, उस आनंद से दूसरा दुखी नहीं हो रहा है, आप आनंद में हैं लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही है, वो है आत्मा का आनंद। अगर आप म्यूजिक चला रहे हो, डीजे चला रहे हो, डांस कर रहे हो और आप बोल रहे हो मैं आनंद में हूँ, जो कि नशा करके करते हैं लोग, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब होता है, दूसरों की नींद खराब होती है, तो वो आत्मिक आनंद नहीं है, वो अहंकार का आनंद है, वो प्रकृति का आनंद है। असली आनंद बिना रीजन होता है, प्रसन्नता हमारे अंदर होती है और उस आनंद से दूसरे का कुछ नुकसान नहीं होता, दूसरे को बुरा नहीं होता और प्रभाव भी नहीं होता, वो होता है सच्चा आनंद। तो जहाँ भी सच्चा आनंद बढ़ने का आपको लगे कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो आप कोशिश करें अंदर से कि उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े, वही डिसीजन लें। लेकिन जो भी हम बाहर से करते हैं वो कर्मों में लिखा होता है। अगर बहुत बार आपकी कोई कंपनी है और आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है कि उसमें भले प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका चित्त बोलेगा कि नहीं, दूसरों का नुकसान हो रहा है, ये मैं डिसीजन नहीं लूँ, मैं ये प्रोडक्ट नहीं बनाऊँ, लेकिन आपके कर्मों में लिखा हुआ है, क्योंकि लेन देन होती है, फिर भी आप बाहर से तो करोगे ही। एक जैसे समझो कोई चोर चोरी करता है, तो चोर चोरी करेगा, अगर वो उसका मन अच्छा है, चित्त अच्छा है, तो बाहर से वो चोरी करेगा, क्योंकि उसको जो जरिया है प्रारब्ध कर्मों ने वही दिया है, प्रकृति ने इस जन्म में उसको वही काम दिया, लेकिन अंदर से वो रोएगा। बाहर से भले करेगा लेकिन अंदर से माफी मांगेगा, अंदर से एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। तो उसके अंदर ये जो लड़ाई है हमेशा चलती रहेगी, ये द्वैत तो उसके अंदर चलता रहेगा। तो ये चलता रहना चाहिए, तभी तो हम इंसान है ना, एक जानवर के अंदर नहीं चलता। हम कहते हैं कि भाई मच्छर मारने से भी हिंसक कर्म बनते हैं, लेकिन जानवर तो दूसरे जानवरों को रोज खाते हैं, शेर तो सबको खाते रहता है। तो शेर के अंदर चिंतन नहीं आता, शेर के अंदर संघर्ष नहीं होता, शेर के अंदर विवेक नहीं होता, क्योंकि जानवर है, पशु योनि है। पशु योनि मतलब भोग योनि, वो भोग ही रहा है, वो डिफरेंशिएट नहीं करता। हम डिफरेंशिएट कर सकते, तभी तो हम इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हमारा होश एक लेवल तक आ गया। तो ये अच्छी बात है, चिंता मनन करना चाहिए। कौन सी चीज हमको गुरु के नजदीक ले जा रही है, कौन सी चीज अध्यात्म से दूर कर रही है, ये चिंता मनन हम इंसान ही कर सकते हैं और हमको करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे तो हमारे वो जानवरों में कुछ फर्क नहीं है। ठीक है जी। राम राम भैया। लास्ट सवाल लेते हैं। राम राम भैया, एक ऐसा सवाल है जो लाइफ में हम रोज देखते हैं। तो जैसे लाइफ में कुछ लोग होते हैं जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो और आप चाहते हो कि उनसे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रहे, क्योंकि वो आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पर कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप तो करना चाह रहे हो पर वहाँ से वो टूट नहीं रहा, मतलब आता जा रहा है आपके पास किसी के थ्रू। तो मेरा ये सवाल है, क्या पॉसिबल है भजन सिमरन के थ्रू कि वो कार्मिक कनेक्शन टूट पाए? देखिए, बाहर से किस रिश्ते से हमको कुछ रिश्ते पसंद नहीं होते, तो हम सोचते कि इनसे दूर चले जाए तो ज़्यादा अच्छा, और हम बहुत बार कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब तक प्रारब्ध कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं होता, तब तो हम चाहें चाहे ना चाहें उनसे दूर नहीं जा सकते, बाहर से हम कितने भी कोशिश करें, क्योंकि ये पिछले जन्मों का लेखा जोखा होता है, पिछले जन्म की एल्गोरिथम होती है, कैलकुलेशन होती है। बहुत जगह में जाता रहता हूँ तो बहुत जगह ऐसे दिखने में आता है कि
कोई हैंडीकैप बच्चा होता है या हैंडीकैप फैमिली मेम्बर में एक हैंडीकैप होता है तो उसकी बहुत सेवा करनी पड़ती है। तो कोई कभी कभी बुजुर्ग होते हैं, वो बेड पे होते हैं, बीमार होते हैं, तो बच्चे आजकल सेवा कर नहीं पाते उनकी, जो बेड रिडन होते हैं, बेड पे ही सब करना होता है, तो बड़ी तकलीफ होती है उनको। तो वो ऐसे मन में भाव करते कि जल्दी चला जाए तो हम छूट जाए, हम फंसे हुए हैं, ज़बरदस्ती की सेवा करनी पड़ रही है। मुझे इसलिए बुजुर्ग लोग, बच्चे और बुजुर्ग बहुत पसंद है। बुजुर्ग बेचारे फंसे रहते हैं, तो शरीर खराब होता है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, और जीवन भर का अज्ञान होता है। वो पूरी ज़िंदगी दूसरों की सेवा करी, अब अपना टाइम आया तो सब दूर भागते हैं, घर में उसको साइड में कर देते हैं। इसलिए मैं बुजुर्गों को कहता हूँ कि आप ज्ञान में बहुत फोकस करिए। समय आ गया, अभी सब कर लिया, जिम्मेदारी हो गई, रिटायर हो जाइए, अभी कुछ समय बचा है बाकी, तो उनको सेवा मिलती नहीं, तो संघर्ष चलता है। तो ऐसे जब मेरे सामने सवाल आते हैं तो मैं कहता हूँ कि देखो, आप सेवा करवा के आए हो, आप दिल से करो चाहे ना करो, जब तक उसको सेवा करवानी है वो करवाएगा ही। जितने आपको आपके शरीर से उनके शरीर की सेवा लिखी हुई है, कोई टाल नहीं सकता। तो उससे अच्छा करनी तो है ही, तो उससे बेटर आप स्वीकार करके करो, एक्सेप्ट करके करो। क्योंकि हम दुखी क्यों होते हैं? हमारा सबसे बड़ा दुख क्या होता है? किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट फैक्ट है ये। हम सब दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हम उसको बदलना चाहते हैं, हम अपनी परिस्थितियाँ बदलना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये है, ये अच्छा नहीं है, ये बदलना चाहिए। सब बाहर बदलना चाहते हैं, दूसरों को बदलना चाहते हैं, पत्नियाँ पति को बदलना चाहती है, पति पत्नी को बदलना चाहते हैं, माँ बाप बच्चों को बदलना चाहते हैं। बाहर से कोई किसी को बदल नहीं सकता, हर कोई अपनी अपनी प्रकृति लेकर आता है कर्मों के हिसाब से, कोई किसी को बदल नहीं सकता। तो जो आपका सवाल था कि क्या कर्मों की लेन देन काट सकते हैं, तो बाहर की जो प्रारब्ध कर्मों की, पहले तो हमको डिफरेंस समझना है कि प्रारब्ध कर्मों का कनेक्शन क्या है और मन का कनेक्शन क्या है। ये जो हम सेवा करते हैं या जो रिश्ते नाते बाहर के होते हैं, ये होते हैं प्रारब्ध कर्मों की वजह से, इनको कोई टाल नहीं सकता। बहुत बड़े केवल ज्ञानी हुए आपके राजस्थान के सुंदरदास जी महाराज, वो केवल ज्ञानी थे, लेकिन बिजनेस उनका कसाई का था। पूरी दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता कि कोई ज्ञानी है और कसाई का काम करता है। गुरुओं का तो मैसेज है कि नॉनवेज छोड़ना है, मांसाहार नहीं खाना है, तो कसाई का काम कैसा है? तो किसी जन्म में, पहले जन्म में उनका ऐसे कुछ कारण थे, उनको ऐसा प्रोफेशन, ऐसा करियर, ऐसा बिजनेस उनको मिला, तो उनको ये पता था कि ये बदल नहीं सकती। लेकिन मन से कसाई नहीं थे। ये जो नॉर्मल कसाई होते हैं वो शरीर से भी कसाई होते हैं, मन से भी कसाई होते हैं, उनका मन भी कसाई का होता है। बाहर से जो चोर होते हैं उनका मन भी चोर का होता है। तो बात है अंदर की, बाहर का कोई किसी को बदल नहीं सकता। इसलिए हम दुखी होते हैं, हमारा मन दुखी होता है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती नहीं। हम लड़ाई करते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं कि ये बदल जाए, वो बदल जाए, हमारी नौकरी बदल जाए, हमारा बॉस बदल जाए, लेकिन कुछ होता नहीं है और हम थका के बैठ जाते हैं, तो हम दुखी होते हैं। अगर आप एक्सेप्ट करना सीख लो चीज़ों को, जो चीज़ जैसी है उसको स्वीकार कर लो, जो लोग, जो फैमिली मेम्बर जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लो, अभी 50% आपका मन हल्का हो जाएगा। बस ऐसे अपने आप को मैसेज दो कि भाई सब कर्मों का है, मैं करके आओ तो मुझे भोगना है, मन शांत हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी आध्यात्म की बात नहीं है, कोई गहरी बात नहीं है, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है। हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो एक्सेप्ट तभी करेंगे जब हमको कर्मों का ज्ञान होगा कि सब लेन देन होता है। और जब एक्सेप्ट करते हैं तो कर्म भी एक्सपायर होते हैं, जितने साल, जितने महीने, जितना वो लिखा हुआ है तब तक वो चलेगा, ठीक है? उतना तो हम चाहे चाहे ना चाहे कुदरत करवाती रहेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि दो भाई आते हैं, एक कहते हैं कि भाई बड़े हमारे साथ रहते हैं तो सेवा हमको करनी पड़ती है, दूसरे भाई के पास नहीं रहते, वो तो मस्त खुश लगे पड़े हैं, अभी इनकी दवाई वगैरह सब हमको करना पड़ता है, सेवा हमको करनी पड़ती है। तो वो सेवा तो करते हैं, दवाई तो लाते हैं, लेकिन अंदर से पीड़ित होते हैं, मन से दुखी होते हैं। अरे भाई आपकी लेन देन है, उसकी लेन देन नहीं, इसके लिए वो दूर हो गया। आपके जीवन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं आएगा जिससे आपकी लेन देन नहीं है, वही इंसान आएगा जिससे लेन देन है, जिससे कर्मों का हिसाब है। रैंडमली कोई किसी को नहीं मिलता। हम किसी होटल में चाय पीने भी जाते हैं ना, उस चाय वाले से भी हमारा हिसाब होता है। हमने रिक्शा वाले को 10 रुपये दिए, रिक्शा वाले से भी हमारा हिसाब होता है। इतनी डीप लॉ ऑफ कर्मा काम करते हैं।
हम यहाँ बैठे हैं, रशिया में क्या चल रहा है हमको कंसर्न थोड़ी है, क्योंकि उन रशियन से हमारा कोई कर्मों का ऐसा है ही नहीं। जर्मनी में लोग क्या कह रहे हैं हमको कुछ ज़्यादा कंसर्न नहीं है, हम यहाँ जीते यहाँ मरते हैं। तो जिससे हमारी लेन देन होती है, हमारी उससे शादी होती है, हमारे वही भाई बहन होते हैं, हमारे वही रिश्ते नाते होते हैं, वही हमारे बच्चे बन के आते हैं। कुछ पास्ट में दुश्मन होते हैं तो वो आके परेशान करते हैं, क्योंकि हमने भी परेशान किया था, हम दुश्मन थे जब। तो ये ज़िंदगी हमारी ऐसे चलती है, बाहर का हिसाब किताब वैसे चलता है। एक सेकंड के लिए कि हमारी लाइफ में कोई आ नहीं सकता अगर पास्ट कनेक्शन नहीं हो तो। ये तो हो गई बाहर की बात। तो परिस्थितियाँ हम बदल नहीं सकते, उसको एक्सेप्ट करना है। तो हम क्या बदल सकते हैं? हमारी दृष्टि, हमारा मन, हमारा देखने का नज़रिया। तो हम क्या देखते हैं? अगर आप अपने से दुखी लोगों को देखोगे तो आपको थोड़ा ठीक लगेगा, एक धन्यवाद निकलेगा। हम सब सुबह जिंदा उठते हैं ना, बहुत सारे लोग सुबह उठते नहीं उठते हैं, लेकिन हम उठने से शिकायतें करते हैं, परमात्मा को धन्यवाद नहीं करते। लेकिन जैसे हमारा एटीट्यूड, हमारा देखने का नज़रिया बदलेगा तो जो चीज़ नहीं है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, जो चीज़ है उसके लिए शुक्रिया निकलेगा। तो जैसे आपने कहा कि कैसे कर्मों कनेक्शन तोड़ सकते हैं, तो शारीरिक कर्मों को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि देखो हम डिसाइड नहीं करते हमारे माँ बाप कौन होंगे, हम कहाँ जन्म लेंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे। लोग कहते हैं भैया पति पत्नी कौन मिलेगा, वो तो हम डिसाइड करते हैं ना, वो भी आप डिसाइड नहीं करते, वो भी आपसे डिसाइड करवाया जाता है, आपको पता नहीं पड़ता। बहुत बार देखो शादी बहुत साल नहीं होती है, और जब होती है तो पता ही नहीं पड़ता कितना जल्दी होगा काम, या इतना दूर दूर ढूंढते हैं, पता पड़ा कि नज़दीक में हो जाता है। तो वो हम डिसाइड नहीं करते, वो सिर्फ समय आता है और वो मुलाकात हो जाती है। लेकिन मन के बाहर के भी हम तन्मयकार हैं, मन के कर्मों को डिलीट कर सकते हो, बाहर के कर्मों को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रारब्ध बन गए। पानी होता है ना, पानी मतलब मन का कर्म, और पानी बर्फ बन गया, एनर्जी स्वरूप बदलती है, पता होगा ना। तो वो पानी बर्फ बन गया, तो अभी हम सब बर्फ है। प्रारब्ध का शरीर बन गया, डीएनए बन गया, हमारा शरीर बन गया, लेन देन बन गई। अब इसको सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको कम्प्लीटली हटा नहीं सकते। लेकिन जो अभी रूपक नहीं है, जो बीज है, जो पेड़ नहीं बने, उन बीज को डिलीट कर सकते हैं, मन को बदल सकते हैं, अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। हमारा घर अच्छा नहीं है और हम कोशिश करें हमको बड़ा घर मिले, हम बैंक से लोन ले, मगजमारी करें, स्ट्रगल करें, अगर नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। लेकिन हम स्वीकार करें कि लोगों के पास तो घर ही नहीं है, तो ये घर जैसा है अच्छा है। परमात्मा के लिए धन्यवाद, तूने जो दिया अच्छा शरीर दिया, हाथ पाँव सलामत है, हमारी आंखें सलामत हैं। तो ये जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना और ये एटीट्यूड आना, ये हम मन से कर सकते हैं। ये होता है भजन सिमरन ध्यान और ज्ञान से। बाहर की बदल नहीं सकते। कोई भी अगर आपके बाबा बोले कि मैं बाहर चीज़ बदल दूंगा, तो आपके दिमाग में पहली बात आनी चाहिए कि ये पाखंडी है, ये नहीं कर सकता। देखो कबीर साहब ने कभी ऐसे बात नहीं की, किसी भी केवल ज्ञानी के आप देखिए, केवल ज्ञानी ने सिर्फ ज्ञान दिया और ज्ञान को कैसे प्रोसेस, कैसे अंदर डालना है वो सिखाया। तो मन के कर्मों को जो भी बीज है, जो रूपक नहीं है, उनको आप डिलीट कर सकते हैं, उनका कनेक्शन तोड़ सकते हैं। और हमको असल में वही चाहिए। हमारा कभी शरीर दुखी नहीं होता, ये बात याद रखना, हमारा मन दुखी होता है। हाँ, फ्रैक्चर हो गया, शरीर टूट गया तो अलग बात है, वो शरीर का कर्म था, शरीर को हुआ, ठीक है। लेकिन ये 10% होता है, 90% हमारा मन हमको दुखी करता है। तो जैसे आध्यात्मिक ध्यान हमारे अंदर आए तो हम सुखी हो जाते हैं। 90% जो मन दुखी करता है, फिर दुख हट जाता है, फिर सहजता आती है, सरलता आती है, स्वीकार की भावना आती है। तो जो जैसे है वैसा होता है। फिर ये भाव का जो रेडिएशन होता है, ये हम अगर किसी के लिए बुरा भाव करते हैं तो सामने वाला भी हमारे लिए बुरा भाव करता है। ये एक्सचेंज होता है, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी कहते हैं इसको। तो अगर हम किसी के लिए बुरा भाव नहीं करेंगे तो वो भी हमारे लिए नहीं करेगा, तो कर्मों का बंधन हमारा टूट गया। तो अंदर से आप अभी सुखी हो जाओगे, अभी मुक्त हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि अभी हम मोक्ष में हैं। देखो यही रीजन, आप ज्ञानियों को देखिए, संत परमहंस को कैंसर था लेकिन वो आनंद में होते थे। उनको भी तो, उनके भी शरीर को तकलीफ तो होती होगी ना, पेन तो होता होगा। उस समय तो पेन किलर भी नहीं थे। मतलब संतों की ऐसी कहानियाँ, इतना समय है नहीं कि डिटेल में जाए उसमें, लेकिन संतों को ऐसी कहानियाँ हैं कि संतों का असर नहीं पड़ता। संतों का मन जो है ना मर चुका होता है, हमारे मन को खत्म कर रहे हैं, मन की डेटा को खत्म कर रहे हैं। वो हम कर सकते हैं भजन सिमरन ध्यान मेडिटेशन और सत्संग द्वारा, ठीक है। सत्संग विराम दिया भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 10 मिनट सब भजन सिमरन करेंगे, उसके बाद जो है कोशिश करेंगे।
सभी संतों का धन्यवाद, सभी को राम राम।